देखिए, अभी कुछ देर पहले ये जो 371 की लाइन जो आप देख रहे हो, 371 की लाइन यहाँ पर पुट में, ये अपनी एंट्री है और इस एंट्री का जो एसएल है, देखना चाहते हैं आप तो देख भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसका एसएल मैं डिफाइन कर दे रहा हूं रेड लाइन से। ये इसका एसएल है ना? 347 के क्लोजर इसका एसएल है। अगर और तरीके से देखिए तो एसएल इसका यहाँ पर है। लेकिन अभी कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि सर एसएल को कैसे नेगोशिएट करते हैं मार्केट में? हम टू इस्त में, हमारे पास एसएल के दो तरीके हों, तो ये दो एसएल हैं आपके। एक एसएल तो ये है 348, 347 और एक एसएल ये है 333, 12 13 पॉइंट दूर। ये चीज है, तो इस पर भी ध्यान रखेंगे। और अच्छा, दूसरी बात, अंजलि मैडम इधर आ गई, लगता है अंजलि मैडम को आज एंट्री मिली नहीं। अच्छा, अब आप लोग थोड़ा सा मुझे ये बताइए, कल का जो गोल्ड सेशन था उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा गुरुजी, बहुत अच्छा। 2-3 बातें सीखने को मिली है, बहुत अच्छा लगा कि हाँ गोल्ड का ही सीख रहे हैं। देखिए, उसमें मैंने जो आपको कल बताया है, कल का जो 1.5-2 घंटे का सेशन था उसको आप लाइफ टाइम के लिए लेके जा सकते हैं। कल मैंने पॉइंटर वाइज आपको बताया है। पॉइंटर वाइज मतलब क्या कि अभी आने वाले समय में हम लोग किस किस पॉइंट पर चर्चा करेंगे, है ना? यहाँ पर सबसे जरूरी है, कल मेरे दिमाग में आया नहीं तो मैं आप लोगों को बिटकॉइन और क्रिप्टो पर भी मैं आप लोगों को कुछ करके, जब मैंने सेशन कल ऑफ किया तब मुझे, क्योंकि टाइम उसका मार्केट चल रहा था, तो आने वाले समय में बोलिंजर बैंड पर ही उस पर सारी बातें होंगी। बोलिंजर बैंड को किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से समझा जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पर भी मैं आपको उसमें जानकारी दे दूंगा। इससे आप लोगों का काम बन जाएगा। फिर आपका काम बने या ना बने, बिगड़ने नहीं पाएगा। बने या ना बने, बनने की बात तो अलग की बात, बिगड़ने नहीं पाएगा आपका। इसका उद्देश्य यही है कि जो लोग और किसी तरीके से मेरे पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो उस तरीके से पहुंच पास। बाकी एक ट्रेड जो है आपके सामने चल रहा है, पर नजर रखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं निश्चय सिंह साहब के पास। सबसे पहले कौन सा एनालिसिस करें निश्चय जी? आईकी नहीं वही बता रहा। हाँ वही क्वालिटी वॉल्स, क्या तो स्पेलिंग है उसकी? क्वालिटी वॉल्स का कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, और क्वालिटी वॉल्स आज के भी दिन मोटा मोटा कितना परसेंट बढ़ा है भैया? लगभग 16% बढ़ गया गुरुजी। लगभग 16% बढ़ गया, और निश्चय जी ने अपना करोड़पति बन के किनारे हो लिए। हाँ मेरे को 30% रिटर्न आ गया, मैं निकल गया। 30% रिटर्न आ गया, आपके सामने बोल रहा है। ये मेरे आप मेरे किसी ग्रुप में एडेड हो निश्चय जी? नहीं 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 एडेड है। आपने इनके, मैंने इनको 15 रुपए दिए हैं इस बात को बोलने के लिए। एक तो, और 15 रुपए में ये मान भी गए। ठीक है, आप पेटीएम करो, मैं बोल दूंगा। गो कलर, हाँ ये भी अच्छा चला आज। स्कैनर लगाओ गुरुजी, स्कैनर लगाओ। गो कलर पर देखिए, ये आपको कल ही डिस्कस किया गया था, और इसमें ये भी पहले से बैठे हुए थे। इसमें भी इन्होंने बैठे या निकल गए? नहीं अभी तो बैठे हुए, अभी तो बैठना है इसमें, है ना? अभी। हाँ क्योंकि वीकली पे अच्छा है ना, तो कल भी हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था लाइव में आपके, तो वीकली में अच्छा है। कल मिल्क वाला हुआ था डिस्कशन सर, मिल्क वाला देखिए तो एक बार, कहाँ है पराग मिल्क? मिल्क, पराग मिल्क भी अच्छा है। पराग मिल्क अभी थोड़ा सा नीचे आ रहा है, लेकिन अभी ठीक है। पोजीशन तो इसमें बनी है, तो पोजीशन के हिसाब से ठीक चल रहा है। सॉरी, वीकली पर आइए, वीकली पर ठीक है, तो डेली चार्ट है, वीकली पर देखिए। वीकली पर पराग मिल्क बेहतरीन है। पराग मिल्क में एसएल वही लेंगे सर 12 या फिर 15 ले सकते हैं इसमें? 12-15 तो कोई भी देख ले, 3% में ना आप रोड पर आने वाले, ना हाँ आप हाँ हाँ, करोड़पति होने वाले, है ना? ओके। तो ये है, पराग मिल्क में भी अभी दही बिलोना बाकी है। किनके हिसाब से? दहिया साहब के हिसाब से, है ना? पराग मिल्क में भी दही बिलोना भी बाकी है। आइए
इंस्टाग्राम पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन-कौन से लोग आ गए। अंजलि मैडम आ गई हैं। अंजलि मैडम को बहुत-बहुत नमस्कार। अंजलि मैडम आज दूसरे कोने में। एंट्री नहीं मिली, कोई बात नहीं। उनको वाला जादू पता नहीं चल पाया ना, वरना हो जाती एंट्री। अंजलि मैडम कह रही हैं बहुत अच्छा था कल का सेशन। टेरिमिस्टिक बॉय को प्रणाम। टेरिमिस्टिक बॉय कौन सा ट्रेड? एकेएस कौन सा ट्रेड? कोई बात नहीं। मैं सर गॉडफ्राई फिलिप क्या व्यू रहेगा? आओ जी देखते हैं गॉडफ्राई फिलिप के क्या व्यू रहेगा। गॉडफ्राई फिलिप देखिए 1999 पर गॉडफ्राई फिलिप को डिस्कस किया गया। यहाँ पर मेरे पास चार्ट में आ रहा है। गॉडफ्राई फिलिप को डिस्कस 1999 से 2234 पहुंच गया है और ऊपर से एक गिरा 2500 से 2200 तक आया है। मेरे ख्याल से अभी आपको इसमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। अपनी वॉच लिस्ट में डाल लीजिए, आगे फिर मेरे से पूछ लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए अगर सभी लोगों की इच्छा हो। जो भी लोग बैठे हैं हमारे भाई बहन सॉरी इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। सर मेरा आइडिया का 100 है ही। सर मेरा आइडिया के 100 ही का थोड़ा बताए। सर मेरा आइडिया के 100 ही। आइडिया तो ठीक है, 100 ही वाला ये आपका शब्द मुझे नहीं समझ आया। आइडिया ठीक है, आइडिया ठीक है ना निश्चय जी? निश्चय जी ठीक था सर, 12 रुपए में डिस्कस हुआ था आई हाँ थिंक हम लोग के हाँ साथ में। सॉरी 15 के यूज आसपास करके बात पहुंच कर गया। रहा था। आइडिया तो ठीक है ना? हाँ आइडिया बढ़िया है। कितने ब्लास्ट पे पर और क्या चाहिए? कितने पर डिस्कस हुआ था? आइडिया तो बहुत 12 रुपए डिस्कस के आसपास सर। 12 के आसपास हुआ। आज का क्या भाव है आइडिया का? 15 के आसपास I think है। ठीक है आइडिया। आइडिया तो बीबी ब्लास्ट पे है ना अभी तो, हाँ उसमें तो आराम से बैठ सकते हैं। क्रूज ऑल्सो आई कियारा आडवाणी साहब आज आई हैं। कियारा आडवाणी जी आई। तभी आपने कल गोल्ड की क्लासेस करी थी सर, समझ गया। एसपीएल इलेक्ट्रिक लुकिंग गुड टुडे, पोजीशन मेड 350। वाह, कियारा आडवाणी जी का क्वेश्चन है, ये तो लेना पड़ेगा। इसके लिए तो मैं मजबूर हूँ। इश्क और जंग में सब कुछ जायज। क्यों निश्चय जी? वैसे वो निश्चय जी नहीं बताया जो इनको जो अमेरिका से टेलीग्राम पे लिंक आया था, अरे इंस्टाग्राम पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी ना एक यूएस से। कुछ मेरे भाई बहन थे जो कुंभ के मेले में इलाहाबाद में बिछड़ गए थे, इधर उधर लिंक भेजते रहते नहीं वो जो निश्चय जी है वो पूछ रहे थे ना कि कहाँ काम करते हैं आप, वो वाला लिंक आया था निश्चय जी के पास। हाँ अगर याद हो तो पता नहीं कहाँ गया वो तो सर। इन्होंने भी ये खुद भी उसमें ज्वाइन करके लेफ्ट कर गए। अरमान नहीं, सर को पूरा याद है। वो जान गए कि हमारा इश्क अब क्या कहते हैं बदनाम हो जाएगा। फिर उन्होंने जगजीत सिंह का गाना सुना, जिसका जितना नाम हुआ है वो उतना बदनाम हुआ है ना? आइए एसपीएल इलेक्ट्रिक पे बात कर लेते हैं। आज के शेयर्स लिखते हैं। आज हो गई 4 जून। मैं यहाँ पे एनालिसिस कर दे रहा हूँ और बाद में मैं इसका फोटो भी दे दूंगा। यार ये बोलिंजर बैंड वाले पर तो मजा आ गया भाई साहब। लोगों ने काफी उसको प्रेम दिया इंस्टाग्राम पर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बोलिंजर बैंड वाली वो फोटो को अच्छा प्रेम दिया। ऐसे ही प्रेम देते रहिए। देखिए ये थोड़ी सी मेरे लिए गर्व की बात है कि एक है यहाँ पे इंस्टाग्राम में हमारे मित्र हैं कियारा आडवाणी, है ना? उन्होंने एक स्टॉक पूछा है कि एचपीएल इलेक्ट्रिक लुकिंग गुड टुडे एंड पोजीशन मेड एट 350। अगर कियारा आडवाणी का क्वेश्चन आया है तो जानते हैं जवाब देना बनता है।
बनता है कि नहीं बनता है? बोलिए। यस सर। बनता था बनता है सर। एचपीएल इलेक्ट्रिक का चार्ट आप लोग के सामने खुला है यहाँ पर चार्ट पे, आप सभी लोग इधर भी देख रहे हो, इधर मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन को लगा के रखा। एचपीएल इलेक्ट्रिक जो है वो गोल्डन जोन पे है। अभी ये गोल्डन जोन के ऊपर आके रिटेस्ट लेके निकल रहा है। आज का भाव है 360 रुपए। कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ग्यारह आडवाणी जी आप भी सुनिए, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर संपर्क करेंगे, है ना। तो ये एचपीएल मुस्कुराहट और क्रूड की चाल किसी दिन ले डूबेगी बता रहा हूँ मैं। डूब जाने दीजिए, तो 4 लोग डूबे तो। तो इसमें जो स्टॉप लॉस कंसीडर करेंगे मेरे मित्र, मेरी तरफ से कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं। आप भी जाके चार्ट देखिएगा, आप भी जाके अपने रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कीजिएगा। इसमें स्टॉप लॉस जो रखेंगे 330 रुपए का रखेंगे एचपीएल इलेक्ट्रिक, है ना। और एक रेंज बन रही है जो आपका डायनेमिक एवरेज परसेंटाइल की रेंज है, वो है 400 रुपए। 360 रुपए से आज के भाव से 400 रुपए की, और एक्चुअल में अगर वो आप रेंज देखेंगे तो वो बनी है 330 रुपए से 400 रुपए की, 60 पॉइंट की रेंज। तो वहां से एचपीएल इलेक्ट्रिक का निकलना ज्यादा जरूरी है 400 रुपए के आसपास से। बट एक चीज और देखिए, जो एवरेज परसेंटाइल एचपीएल इलेक्ट्रिक की मोटा मोटा 2023 मई 2023 में थी, सेम एवरेज परसेंटाइल एचपीएल इलेक्ट्रिक की आज के दिन इस हफ्ते में है, कहने का मतलब जून मंथ में, है ना। तो अगर उस रेंज पर आया है ये एवरेज परसेंटाइल, अलग चीज होती है। अलग चीज होती है मतलब क्या, कि जो एवरेज गोज टू प्राइस एंड प्राइस गोज टू एवरेज का रूल है, उसके ऊपर एवरेज परसेंटाइल चलती है। और एवरेज परसेंटाइल पर बोलिंजर बैंड का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। बोलिंजर बैंड का सपोर्ट रेजिस्टेंस, बोलिंजर बैंड में 20 एसएम में होती है मिडिल वाली लाइन, फिर उसके ऊपर एक लाइन होती है, उसके नीचे एक लाइन होती है। पूरे बैंड का सपोर्ट कहां बन रहा है, इसका मतलब अगर बैंड का सपोर्ट बन रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूं, अगर पूरे बैंड का सपोर्ट बन रहा है तो किस चीज का सपोर्ट हो गया वो, किस चीज का सपोर्ट हो गया वो, एवरेज परसेंटाइल। एवरेज परसेंट वो हो गया लीनियर स्टैंडर्ड डेविएशन का सपोर्ट हो गया वो। जी सर, मैं यही बोलने चाह रहा था। बोले नहीं बोले ना, तो बहुत नहीं। चालू बन रहे हो। तो बोलते तो सही सर। बोले नहीं। तो जहाँ लीनियर पहली बार स्टैंडर्ड बोले तो सही। डेविएशन का सपोर्ट बन रहा है, तो लीनियर स्टैंडर्ड डेविएशन का सपोर्ट है, तो दिस इज मोस्ट प्रोबेबल बुल, उसको क्या बोलते हैं, बुल मूव, है ना। तो ऐसा भी नहीं करेंगे कि बुल मूव है या नहीं है, लेकिन अपना स्टॉप लॉस देख के चलेंगे। तो इसमें मैंने आपको वो जानकारी दी है कि जिसको आप YouTube पर भी जाके खोजोगे तो नहीं मिलेगी, और मिले तो मेरे को भी भेजना, और कोई मिले या ना मिले, लेकिन अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर संपर्क में रहिए। मैं आपको पूरी बात मैंने बता दी, और 400 के ऊपर वो निकलता है तो वही, फिर 600 और फिर 700। ठीक है जी, टेक केयर। आए नहीं बोले सुमन जी, थैंक यू सर। मिठाई खाने का वेट कर रहे थे, ए? कॉल पे थे सर, इसी के लिए बहुत चालू बन रहे हो। जब तक मैंने मैक ऑन किया आपने बोल दिया। सुमन जी खैर छोड़, पब्लिक प्लेटफॉर्म है। दिल्ली सर, दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है क्या? सुमन जी बहुत बढ़िया हिसाब किताब है इनका। एक दिन उन्होंने पूछा क्या हुआ, कि धूप लगी है, मैं आप क्या करोगे, कुछ छांव नहीं, में अभी खड़े जाके हो खुद जाएंगे। नहीं खुद अभी जाके खुद को ट्रिप लगा लूंगा, सही हो जाएगा 3 घंटे में। हमने ये सही है, खुद ही ट्रिप लगा लेते हैं अपने आप को। ये नहीं, सुमन जी का परसों जबरदस्त बारिश हो रही है। जबरदस्त बारिश हो रही है। हाँ जी सर, दिल्ली में जबरदस्त बारिश हो रही है। मेरा भाई वहां पे भीग गया सर, वापस आ रहा है ना पंजाब से। हाँ। बोला पूरा मैं भीग गया, रैपिडो वाला भी भीग गया, बस में सुमन बैठा जी हूँ ने भीग परसों गया। फोन किया था, तो इन्होंने बोला मुझे कि सर ऐसा ऐसा है कि मेरे छोटे भाई का वहाँ एलपीयू में होना है। तो एलपीयू में किस ट्रेड में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एलपीयू में किस ट्रेड है, तो इन्होंने बोला शायद एमटेक है। कि चलो भाई एमटेक करवा लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से तो
मतलब उतना वो नहीं है, तो इन्होंने बोला कि डिस्काउंट दिया है लोगों ने। डिस्काउंट तो आपको अट्रैक्ट करने का तरीका है ना? एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अगर डिस्काउंट सामने से अगर कोई डिस्काउंट दे रहा है तो आप समझिए कि अट्रैक्ट करने का तरीका है ना? वो अट्रैक्ट, जैसे अपने पास कोई डिस्काउंट नहीं होता, होली, दिवाली, दशहरा, मुहर्रम, ईद, मेरे पास कोई डिस्काउंट, हाँ, सामने से कोई कहता है सर 2 रुपए कम ले लीजिए, बोल देता हूँ हाँ भाई 2 रुपए कम दे दो। तो अगर कोई सामने से डिस्काउंट दे रहा है तो डोंट कंसीडर योरसेल्फ एज अ काबिल आदमी, है ना? बिल्कुल सही। कि छोटे वाले भाई से भी मेरी डिस्कशन हुई, फिर उनसे बातचीत हुई, तो मैंने उनको सारा पाथ बताया कि भैया अगले 3 साल का आपका क्या पाथ होना चाहिए। और ये बात क्लियरली बोल दी कि कैंपस के चक्कर में मत रहना। कैंपस तो मैंने भी बहुत किए, हज़ारों कैंपस किए हैं। कैंपस के चक्कर में मत रहना। अपनी पढ़ाई-लिखाई, अपनी योग्यता और अपनी स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देना। याद रखिए, आने वाला समय जो है, नौकरी पेशा लोगों का नहीं है। आने वाला समय उन्हीं लोगों का है, जिनके हाथ में कोई हुनर होगा। सही जैसे वाले इस टाइम मैं अपना हुनर विकसित कर रहा हूँ एआई पर। एआई पर मतलब कैसे, क्या वो फ़ोटो-वोटो बनाने वाला, तो उस पर भी मैं टाइम देता हूँ जब मुझे। हम लोग भी गुरुजी इंटरव्यू लेने जाते हैं ना, जैसे एनआईटी आईआईटीज में, हाँ, और इवन तो ये सब तो ग्रेड ए ग्रेड बी कॉलेजेस हो गए, हाँ, लेकिन उसके बाद हम लोग दूसरे कॉलेज में भी जाते हैं, क्योंकि वहां पर भी थोड़ा पॉलिटिशियन जहाँ अप्रोच रहता है वहां जाना पड़ता है हम लोग को। हाँ। तो वहां से भी हम लोग बच्चे उठाते हैं, बट मेन हम लोग को फोकस वही रहता है जिसके पास स्किल है, जो हुँ। कर पा रहा है उसी को उठाओ। कोई बड़ी, अब हम लोग के, जब हम लोग हाई स्कूल इंटर किए तो 60% 65% मार्क लाना ना बहुत कठिन होता था। आज के दिन हर आदमी 99 लेके बैठा है। वही बोलो, बात है। एमबीए में, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, एमबीए में इतना घिसने के बाद भी मेरे 73-74% मार्क्स हैं। सर बहुत बुरा हाल है आज की जो जनरेशन आ रही है। मैं तो मार्केटिंग में रहा हूँ, फार्मा में। मेरे पास एक से एक लड़के आते सर, बी फार्मा और डी फार्मा वाले भी आते थे, जिनको फार्माकोलॉजी से दूर है, टी हाफ और टी मैक्स पूछ लो या किसी दवाई का मोड ऑफ एक्शन पूछ लो, साला कुछ नहीं पता होता था। और अच्छे-अच्छे कॉलेजेस के नाम, और परसेंटेज कितना कि मतलब हायर, हम लोग जो परसेंटेज कभी सोच नहीं सकते उतना परसेंट आया हुआ है। उतना हम लोग को निकालने में 2 ही जन्म लेना पड़ेगा भैया। सब जगह यही है गुरुजी, सब जगह यही है, इंजीनियरिंग में हर जगह यही है। गुरुजी एक्चुअली ये एचपीएल जो आप बता रहे हैं ना अभी, हुँ, ये अभी जस्ट मैंने सिस्टम में अपने देखा है, ये मेरे को ना येलो ग्रेड में दिखा रहा है, एक इसके नीचे दिखा रहा है मेरे को ग्रीन ग्रेड में। वो थोड़ा अच्छा दिख रहा है मेरे को, इसी के जैसा है। प्रोटीन ग्रीन नहीं नहीं ग्रीन ग्रेड, प्रोटीन 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 है जी। नहीं, प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी, PROTEA। हाँ, ये भी बहुत बढ़िया है। हाँ ये वाला, ये मेरे को ग्रीन ग्रेड में दिखा रहा है अभी। हाँ, पिछला वाला येलो में, मतलब रुकने के लिए बोल रहा है उसमें भी। चलो जी, प्रोटीन का भी देख लो। प्रोटीन का भी फिर इधर चार्ट खोलना। तब आओ, कभी रिलेट करिए। अगला एक और एचपीएल की तरह एक और मिला है, में आज का भाव है 627 रुपए। मेरे ख्याल से मार्केट हो गया बंद, 3:51 हो गया, मार्केट बंद हो गया। तो बात करते हैं इसमें, डायरेक्ट बात करेंगे। इसका मैं आप लोगों को फोटो भी देने की कोशिश करूंगा। इसमें आज के 627 के भाव से जो इसमें स्टॉप लॉस लगेगा, वो लगेगा भैया, आपको बता देता हूँ, आपको लगेगा यहाँ पर स्टॉप लॉस 10% का। 10% का स्टॉप लॉस जो आ रहा है 627 से 560 पर आ रहा है। टारगेट क्या रखेंगे प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज में? टारगेट पहला रखेंगे या 800, पहला टारगेट रखेंगे 800, और इसमें 800 बाद 930, 800 के बाद 930 दूसरा टारगेट रख सकते हैं। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर संपर्क में रहिएगा। मेरा है तो वाज नाइस, गवर्नेंस वाज नाइस। चलिए, अंजलि मैडम क्या बोल रही? नितिन स्पिन, नितिन स्पिन इज गुड। कल मेरी नजर में आया है नितिन स्पिन, रात में 2:30 बजे मेरी
नजर में आया है, नितिन स्पिन इज गुड। और अभी आप इसमें मतलब अपने से भी रजिस्टर एडवाइजर करके बैठ सकती है ना। सर आधे से स्पॉट भी अच्छा है बहुत। क्रूड में क्या रहा एसएल की तरफ बढ़ चला वो एसएल की पहले तरफ बढ़ वाला। चला, एक बार इसने दिया 394, एसएल की तरफ बढ़ चला, इसीलिए कह रहा था ट्रेड को देखिए मत लीजिए, इसीलिए कह रहा था। लिया नहीं सर, मैं भी देख ही रहा था, हाँ, मुझे समझ नहीं क्योंकि एक बार आप अपनी एनालिसिस करके जब चार्ट पर आप लोग देखोगे ना, तो आपको खुद में फील होगा कि मैं सही जा रहा हूँ, तो अगले दिन के लिए आपके पास थोड़ा सा आत्मविश्वास रहेगा। क्योंकि जिस कैंडल पे हम लोगों ने एंट्री ली थी ना, वो कैंडल ट्रैप में थी 15 मिनट के चार्ट पे। सर लिक्विडिटी को समझाएं, अमित जैन जी बोल रहे हैं लिक्विडिटी को समझाएं। लिक्विडिटी कुछ नहीं होती है, लिक्विडिटी होती है कि कहां पर कितने बायर कितने सेलर हैं। लिक्विडिटी मतलब होती है भीड़। सर एक जीटीटी ऑर्डर आजकल नया चला हुआ है, क्या है ये? बकवास, वो खाली इन्वेस्टर वालों के लिए बुरा है। अरे एक बात ये बताओ निश्चय जी, जीटीटी ऑर्डर ये होता है ना कि प्री डिफाइंड प्राइसेस को लगा दिया जाए, मार्केट खुलेगा अपने आप ले लेगा, यही होता है। वही मैंने बोला, खाली इन्वेस्टर के लिए वो, आप नहीं, इन्वेस्टर के लिए कहा है नहीं। भैया। अरे भैया आपको 9:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में 1 मिनट का टाइम नहीं मिल रहा है, हाँ वही बात है। इतना बिजी हो। जीटीटी गुरुजी उन लोग के लिए भी है जिसको अगर चाहिए ना कि मैं अभी स्टॉक खुद को अभी एवरेज कर रहा है, मुझे इसको 5% या 8% ऊपर पे खरीदना है, वो लगा के छोड़ सकता है अपना 5-6 महीने तक के लिए, कि जब 5-6 महीने में आएगा अभी तो अपना लगे, हाँ, तो वो उनके लिए ठीक है। मैंने 1-2 बार जीटीटी लगाया है, वो भी मेरे को किसी ने बताया था, आज के 2-2.5 साल पहले मुझे किसी ने बताया था कि जीटीटी भी ऑर्डर लगता है। मैंने यूट्यूब पर देखा है जीटीटी ऑर्डर, ऐसा नहीं है जीटीटी ऑर्डर, मैं एक दो वीडियो मैंने देखा तो उसमें जीटीटी होता, तो अब मैंने समझा कि जीटीटी ऑर्डर है, कोई टाइप का ऑर्डर होता होगा, लेकिन है ऑर्डर ही, प्लेस करने वाला। भाई ऑर्डर कोई भी हो, जीटीटी हो, पीटीटी हो, पीटी उषा हो, आप प्लेस ही करोगे, है ना। मेरे पास तो इतना समय है कि मान लीजिए मेरे को कल रिलायंस से पोजीशन बनानी है, पटेल इंजीनियरिंग पोजीशन बनानी है, तो मैं वो मेरी वॉच लिस्ट में है, मैं उठाया, उसमें मैंने डाल दिया भैया 100 शेयर लेना, मैं 100 शेयर उठा के डाल दिया, बात खत्म। वो बेसिकली हम लोग के लिए नहीं है गुरुजी, हम लोग जैसे हम लोग मतलब जो आप लोग आपसे जुड़े हुए हैं, हम लोग के लिए नहीं है वो तो चीज। हम लोग क्योंकि है कि फटाक से मिला, आया, एनालाइज किया, ठग से उठाया, वैसा है। जीटीटी ऑर्डर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जी के लिए, हाँ इनके पास समय नहीं है। हम लोग सर क्रूड ने पहले स्टॉप लॉस को तो खाया, लेकिन दूसरे स्टॉप लॉस का सम्मान किया। सम्मान करेगा। अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लाइनें खींची हैं कि आपको सम्मान कहाँ पाना है ना। वही मैं देख रहा था अभी, वो देख लो यहाँ पे। अरे सम्मान से गुरुजी याद आया, आपने सम्मान 2-3 हफ्ते कैपिटल पहले, हाँ यही बोलने वाला था मैं। सामान कैपिटल, मैं तो सम्मान कैपिटल तो सम्मान लेकर बैठा हुआ है आ रहा है गुरुजी, वो जो उसने एक्चुअली में सम्मान किया है वो दिखा रहा था कि गिरेंगे गिरेंगे, आप बताए भागेगा भागेगा। अरे और भागा भाई है। साहब ये देखो ये हम आपने दिया था वन लाइफ कैपिटल के साथ साथ ही। देखो पोजीशन मेड डायरेक्ट लिखा है मैंने, सम्मान कैपिटल पोजीशन मेड 138 सितंबर पे, में, वो भी सितंबर में, वो भी देख लो कहाँ पहुंच गया, क्लियरली बोला भाई साहब। ये देखो 30% मिला, फिर गिरा भी, ऐसा नहीं है, इसे बुक भी हुआ, गिरा भी, फिर बनाया है, ये है तो है, इसमें तो 2-3 बार पैसा छाप सकते थे प्रेम से। 2 बार पैसा छापा मैंने, दूसरी बार हाँ, मतलब हो गया। एक बार छापा है, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है ना। तो एक तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ, ये मौसम फिर बदल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। तो अभी हनुमान जी बोले ना सम्मान किया था, वो इसी से ट्रिगर हुआ मेरे को ये सम्मान कैपिटल। बहुत किया सम्मान है हनुमान जी। देख रहे हैं सर, हम तो उसके आगे का मत बोलना गुरुजी, उसके आगे का मत बोलना। हम तो फ्यूजन देख रहे हैं, फ्यूजन कैम्स अंजलि मैडम लग रहा है आज लिस्ट लेके बैठी हैं। गलत जगह चलेगी अंजलि भी बोले जाएगी, 101 आप है गलत इधर, जगह चली वाणी गई अंजलि मैडम, आपके लिए मुझे लग रहा है दूसरा लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। मिल गई जगह है। अरे नमस्कार सर। बधाई हो मैडम, बधाई हो, बधाई हो। स्वागत है आपका।
जगह मिल गई सर। कैम्स इज गुड, कैम्स इज गुड। सर एक टाइटन देख दो ना, करोड़पति बनने की लालसा, कैम्स इज गुड। बहुत बढ़िया है सर आज वो। बहुत बढ़िया है। तो इसमें क्या बढ़िया है पांड्या जी, आपको अभी क्या बढ़िया दिख रहा है? क्या बढ़िया दिख रहा है पांड्या साहब? जी सर वीकली में 20 के ऊपर आज क्लोजिंग दे दिया उसने। अगर आप जो हम लोग की पांड्या साहब कल डिस्कशन हुई थी, रिफर टू द डिस्कशन यस्टरडे, तो हम लोगों ने कल फ्यूचर की बात की थी। आज देखिए, आज बेहतरीन था ये 1 घंटे के चार्ट पे फ्यूचर में, था ना? हाँ सर बिल्कुल था। तो तो आपने अभी मैं नहीं, आटा बाटा मैं सपाटा ट्रेड नहीं किया। ले रहा, ट्रेड नहीं लिया आज मैंने, क्योंकि वो ऊपर 200 और 500 दोनों आ रही थी। मैंने सोचा उसके ऊपर एक बार क्लोजिंग दे दे तो कर लूंगा। तो लास्ट की मोमेंट में वो दिया उसने क्लोजिंग, तो फिर मैंने अभी वो बोला कि एक दिन के लिए छोड़ देते हैं, कल देख लेंगे जो भी हो जाए। आप लोग कलेजा नहीं। सर कितनी आ रही थी एवरेज, आप देखिए तो सही, वीकली में 1 ओवर पे देखिए, ये वीकली में वो 20 के नीचे थी, फिर कैसे करते? जिगरा नहीं है ना सर अभी आपके जैसा। नहीं सर, आज मैंने भी फ्यूचर वॉच किया, मैंने 2-3 आपको घंटे मैसेज किया है एसएससी का पांड्या फ्यूचर साहब, मिल गया था अपने इस को। मैसेज को आप एक्सेप्ट करें। गुरुवार 9500 का सी देखो ना एक बार। 5759 वाले नंबर पे, आपका नंबर भी तो 2-4 गो है। हाँ क्या समझ गए? हाँ सर समझे ना? समझ गया, तो समझ गया, समझ कल गया जो मैंने सर। आप लोगों को घंटे भर का चार्ट जो मैंने बोला था, ठीक है, आपकी बात मैंने समझ ली कि आपको थोड़ा सा इसमें हर्डल दिखाई पड़ रहा था, है ना? बात अलग है कि हर्डल दिखाई पड़ रहा था, लेकिन चलिए इस पर मैं अलग से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन कैसे बताऊं आपको, कैसे मैं समझाऊं? आप हर्डल की वजह से इसको, फिर भी इसमें आपको 200 पॉइंट का तो मूव था। अगर आपने 3 घंटे का भी चार्ट कंसीडर किया होता ना पांडे साहब, हाँ सर पॉइंट तो मिल, हाँ लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे हाथ साफ हो जाएगा, तो थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, है ना? तो इस पे जब बैठेगा मुझे भी ले लीजिएगा। बात देखिए, अच्छा यहाँ पांड्या साहब की बात का मैं एक और नेक्टर पीस निकाल देता हूँ, आप लोग उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे एक क्रूड है ना? इसी का एग्जांपल लेते हैं, यही एग्जांपल तो सब जगह चलेगा ना? गलत बोल रहा हूँ पांड्या साहब? नहीं सर, सभी जगह पे वही चलेगा। सब जगह चल जाएगा। देखिए अभी हम लोगों ने क्रूड में, जब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो हम लोगों ने 2 एसएल डिसाइड किया क्रूड में। 2 एसएल डिसाइड किया भैया। पहला एसएल ये एवरेज परसेंटाइल के हिसाब से, दूसरा एसएल ये 20 का, सभी लोग थे। तो देखिए मेरा ये एसएल नहीं खा रहा है, ठीक है? ये था फर्स्ट और दूसरा था, ये दूसरा एसएल था, सेकंड एसएल, यहां पर भी एसएल लिख देता हूं जिससे आपको विजिबिलिटी मिले यहां पर, ठीक है पांड्या साहब? ये देखो एसएल नहीं खा रहा है, तो इसका मतलब हाँ सर अभी हम जिंदा हैं। ये एसएल खाने की पूरी जान लीजिए कि 90% संभावना है, लेकिन ये एसएल खाने की इसकी 20% संभावना है। तो मेरा सारा बेट इस वाले एसएल पे लगेगा।
तो यहां से एक और थॉट प्रोसेस जन्म लेता है। क्या जन्म लेता है निश्चय जी, बताओ जरा। मेरे हिसाब से तो एक ही है कि पकड़ लो इसको बस। और थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करके बताइए। चलो अंजलि मैडम आप बताओ यहाँ पर क्या और एक कतई मतलब खतरनाक संभावना बनती है यहाँ। बताओ हनुमान सर, कोई बताना चाहे। सर जी मुझे लगता है कि यहाँ तक अगर दोबारा आ जाए तो यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है फिर से। हाँ, पहले का पकड़ा हुआ हो तो एवरेज किया जा सकता अगर कहीं पर भी अगर फिर से आता है यहाँ पर आके दिन भर में, मान लीजिए अदनान जी का ट्रेड छूट गया, अदनान जी का, तो अदनान जी को फिर यहाँ पर मिल जाए, यहाँ पर मिल जाए, यहाँ पर मिल जाए, तो अदनान जी यहाँ पर अपना ट्रेड बना के फिर अगर यहाँ पर ट्रेड बनाएंगे तो 340 का बनेगा अदनान जी का, और 330 का ऐसे लेके अदनान जी मस्त। गलत बोला अदनान जी। सर हमारा यही प्लान है, इसीलिए बैठे हुए हैं अभी। गुरु जी जीटीटी ऑर्डर लगा दें क्या? इसी का लगेगा जीटीटी। है ना, इसी का लगेगा जीटीटी। इसी का लगेगा, हाँ इसी का लगेगा जीटीटी। अब बोलिए अंजलि मैडम, अंजलि मैडम रुपया वाली बातों पर ज्यादा ध्यान देती है ना, अच्छी बात है, दैट इज गुड। अब टाइटन का हम लोग बात कर लेते हैं। टाइटन का हम लोग बात करेंगे आदि मतलब सतयुग से बात करेंगे, टाइटन की सतयुग से बात करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको टाइटन पे बहुत सारी लाइनें खींची आ रही होंगी। टाइटन को मैंने 3000, 3200, 3300, 3400, 3500 और आज के दिन टाइटन जो चल रहा है 4200 चल रहा है। ये देखिए 3000 वाला ये है। अभी देखिए यहाँ पर टाइटन में प्राइस रीबैलेंस हो रहा है। ये 4 महीने की मंथली कैंडल्स है, 4 महीने की कैंडलें देखेंगे यहाँ पर टाइटन में प्राइस रीबैलेंस हो रहा है। अभी कोई आपने कुछ दिन पहले, आई थिंक मुझे टाइटन में याद है सर, कुछ दिन पहले कहा था कि अभी ये 4000 के नीचे एक बार मिलना चाहिए 3800 3700। टाइटन, ये करीब, हाँ जी सर, ITAN। आई देखिए थिंक 1.5 महीने टाइटन पहले की रंग है। 18/9/2025। ए भैया टाइटन का तो आ ही नहीं रहा है। टाइटन पर तो मैंने बहुत सारा अपडेट दिया है, 2025 का आ रहा है केवल। और ये कौन सा है, अक्टूबर 2025। अक्टूबर मतलब देखिए 24/2025 CMP 870, टाइटन को टाइटन 3290। फिर देखिए टाइटन की वाली रील है, और लाइक रिलायंस टाइटन और भी कुछ इसमें लिखा हुआ है। टाइटन देखिए कुछ शेयर ऐसे हैं कि मतलब बेहतरीन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो टाइटन उसी में से एक है। तो इसमें इसको भी आप मौज मस्ती ले सकते हो इसके साथ, ऐसा कोई नहीं है, मना नहीं करेगा ये। मना नहीं करेगा 2000 तो क्या, आपको लॉस में नहीं रखेगा। 2025 में गुरुजी आप इसलिए बोले होंगे क्योंकि यहाँ पर भी फिर देख रहे हैं ये वही एक्यूमुलेशन ही कर रहा है ना। यही वाला था ना, ये वाला हाँ कि हाँ टाइटन हाँ। को कहाँ का देखिए, मेरा पोजीशन यहाँ से, मेरा पोजीशन यहाँ से है, फिर टाइटन को यहाँ, ये वीकली चार्ट की एनालिसिस है। आप आओ वीकली चार्ट दबा लो, फिर आपको सारा मिल जाएगा है। चार्ट दबा लो, आपको देखिए ये वीकली चार्ट, ये देखो ये एनालिसिस, फिर टाइटन की ये एक्यूमुलेशन वाली एनालिसिस जो आप बोल रहे हो ठाकुर साहब, है ना। फिर देखो, अब फिर देखो, फिर देखो, वही चीज कर रहा है, रिपीट कर फिर रहा वही है, चीज कर रहा है। तो अब हिस्ट्री रिपीट। अब देखिए रील में क्या होता है, रील में 2-3 मिनट का रील होता है ना। रील में सारी बातें नहीं बताई जा सकती, नहीं बताई जा सकती तो कितना बताएंगे लोग, 1 मिनट देखने यार 3 मिनट कैसे। ये सब चीजों पे आपको आगे बृहद आपको विवेचना करनी पड़ेगी, बृहद का डिस्कशन करना पड़ेगा। आपके ब्रेन को किस तरीके से, क्या कहते हैं, सहमति में लाया जाए। आपके ब्रेन को किस तरीके से सहमति में लाया जाए कि आप इस बात पर एग्री हो कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है। एग्रीमेंट के पीछे जो आप एग्री कर रहे हैं कि आप सहमत हैं कि मुझे ये काम करना है, उस एग्रीमेंट के पीछे क्या कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है, एक प्रो डेटाबेसिस एनालिसिस है, हिस्टोरिकल चार्ट है, आपका टेक्निकल है, आपका पिछले के इसमें खट्टे मीठे अनुभव है, बहुत सारी चीजें हैं। किसी भी काम, ऐसा नहीं मैं शेयर मार्केट में ही कह रहा हूं, आप क्यों एग्री होते हो कि मुझे आलू का दाम 30 रुपया किलो देना है,
क्योंकि वो भी 30 रुपए में आपको 1 किलो आलू देने के लिए तैयार है, आफ्टर ऑल द क्वालिटी चेक्स, आफ्टर ऑल द नेगोशिएशंस। आप समझो इस बात को मैं कहां से जोड़ रहा हूं कि आप 1 किलो आलू या 1 किलो टमाटर लेने जाते हो, मान लीजिए 30 रुपए का 1 किलो आलू या 1 किलो टमाटर है, 30 रुपए जब आप उसको देते हो तो आप क्यों वहां पर अपना एग्रीमेंट दे रहे हो 30 रुपए का? बिकॉज यू हैव नेगोशिएटेड द रेट। आपने मार्केट प्राइस सब्जी मंडी में जाके खंगाली है, क्या भैया टमाटर 30 रुपए किलो चल रहा है। आफ्टर ऑल आप इस बात पे एग्री हो जाते हो कि तुम मुझे 1 किलो टमाटर दो, मैं तुम्हें 30 रुपए दूंगा। सेम हैपेंस विथ मार्केट एंड सेम हैपेंस विथ एनी बिजनेस आइडिया। आप किसी शेयर को लेने या बेचने के एग्रीमेंट में कब आते? चलो लेने का एग्रीमेंट करते हैं, शेयर का एग्रीमेंट मतलब टर्म एंड कंडीशंस। हिस्टोरिकल चार्ट क्या बोल रहा है? एवरेज प्राइस रेशियो क्या है उस शेयर का? एवरेज ट्रू रेंज क्या है उस शेयर की? स्टैंडर्ड डेविएशन कहां बन रहा है उस शेयर का? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये सब बातें आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप देखना चालू करोगे तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। दूसरी बात, मैं इसको क्यों लूं? मान लीजिए आपने किसी भी शेयर में एबीसी में अपना पैसा डाला है 1 लाख रुपया 50,000, मैं उस शेयर को क्यों लूं? देयर आर सो मेनी थिंग्स, आपकी चेकलिस्ट होती है। इसलिए फलाने ने बोल दिया तो ले लिया। फलाने आपकी थाली के व्यंजन को डिसाइड नहीं कर रहे हैं, आप डिसाइड कर रहे हो आज मुझे क्या खाना है, आप डिसाइड कर रहे हो आज मुझे क्या पहनना है, आप डिसाइड कर रहे हो कि भैया आज मुझे ऑफिस जाना है, आप डिसाइड कर रहे हो आज मुझे फैमिली को लेके जाना है। आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप डिसाइड कर रहे हो, तो और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की पूर्ति पैसे से हो रही है, और उसके पीछे नेगोशिएशंस, उसके पीछे प्रो डेटा एनालिसिस, सब कुछ है। मैं शेयर मार्केट की बात नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। चाहे आप अपने घर में एक 10 रुपए की डेयरी मिल्क ला रहे हो, उसके पीछे भी आपका ब्रेन काम कर रहा है। तो जब आपके सारे नेगोशिएशंस और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जिम्मेदारी आपकी है, तो नाउ आई एम कमिंग एट शेयर मार्केट। जब आप मार्केट में आते हो तब ये जिम्मेदारी किसी दूसरे के हाथों में क्यों सौंप देते हो? बताओ प्रमोद सर, बताओ क्यों सौंपते हो? सारी जिम्मेदारी तो आप निभा रहे हैं, ये बात है। तो इस बात को थोड़ा सा दिमाग से सोचिए। और एक किसी शेयर को लेने में इतनी सारी नेगोशिएशंस होती हैं, इतनी सारी स्किल्स होती हैं, इतना सारा डेटा देखा जाता है। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा डेटा है। व्हेन यू कीप चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू, आपको सब दिख जाएगा। जैसे अभी हम लोग टाइटन का डिस्कस कर रहे हैं। टाइटन आज से नहीं बोल रहा हूं मैं, आज से नहीं बोल रहा हूं मैं, लोगों को सब कुछ दिखा दिया है चार्ट पे। मैं 2020 से बोल रहा हूं। चलो 2020 में आप मेरे साथ नहीं जुड़े थे, लेकिन पिछले 3 महीने से, शायद आप पिछले 3 महीने या पिछले 2 महीने से जुड़े हो। आप जाके देखिए, 3000 पर चिल्ला चिल्ला के बोला था ये काम करेगा, ये काम करता है, ये काम करते। नहीं कोई सुनने वाला है, नहीं कोई सुनने वाला है। अगर आप सिंपल बोलिंजर बैंड पर ही पकड़ लो, ये लिखो, लगाओ बीबी लगाओ, इसमें बोलिंजर बैंड, बीबी बोलिंजर बैंड जी आप लगा लो, ये देखो। अगर मंथली चार्ट पे आप बोलिंजर बैंड भी लगा लो, देखो अब सब लोग एक स्वर में बोलेंगे, क्या ये 3500 के ऊपर बाई नहीं है? भाई है सर, बिल्कुल यस सर, भाई है, भाई। आप लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि कोई जो स्किल है इतनी आसानी से डेवलप की जा सकती। क्या स्किल का मतलब क्या होता है? अरे उसके लिए आपको बहुत सारा इंफ्रा चाहिए, बहुत सारा दिमाग चाहिए, बहुत सारा समय चाहिए, बहुत सारा पैसा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शक्तिमान वाली बातें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना? शक्तिमान वाली बातें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ह्यूमन ब्रेन का क्या है आप समझो। देखिए 2 चीजें मैंने कल भी डिस्कस किया था, परसों भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस कर रहा हूं। फ्री है इसीलिए बेकार है। जो मैं कर रहा हूं या बाकी मेरे ऐसे और भी लोग कर रहे होंगे जो चाहते हैं कि लोग आगे बढ़े, सीख कर आगे बढ़े, समझ कर आगे बढ़े। ये सेशन फ्री है इसीलिए वैल्यूएबल नहीं है। वैल्यूएबल नहीं है मतलब ये नहीं, वैल्यूएबल नहीं इसका मतलब क्या? बेकार है। और बेकार है इसीलिए फ्री है। एक स्टेटमेंट तो ये हो गया।
फ्री है, ध्यान से सुनिएगा, फ्री है इसीलिए वैल्यूएबल नहीं है, या बेकार है और बेकार है इसीलिए फ्री है। पहला स्टेटमेंट। नाउ कम विथ सेकंड स्टेटमेंट। आप किसी चीज की फीस पे कर रहे हो इसीलिए वैल्यूएबल है, या ये वैल्यूएबल है इसीलिए इसकी फीस है। ये जो दो कॉन्ट्राडिक्टरी जो साइकोलॉजी है ना, अपने ब्रेन में एक बार घुमा के देखिए, अपने ब्रेन के गियर्स में घुमा के डाल के देखिए और देखिए क्या निकलता है इसमें से आउटपुट। आपको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि मार्केट इतनी आसानी से सीखा जा सकता है। मैं रोज बैठ के लोगों के ट्रेड फ्री में एनालाइज कर रहा हूं, लोगों को बोलिंजर बैंड रोज फ्री में बता रहा हूं। हमारे निश्चय जी हैं, किसी पर नहीं, किसी उस पर नहीं, जो उस पे हमारे मेरे किसी भी प्रोग्राम में नहीं है। कैश में इन्होंने पिछले 2 दिन में 40%, मेरे मोटा मोटा 40-45% निकाला ना निश्चय जी? गुरुजी आपके सामने है निश्चय जी, यूएस से बैठते हैं। क्वालिटी वॉच तो आज का एग्जांपल है। क्वालिटी वास तो आज का एग्जांपल है, कल डिस्कस हुआ था, कल हुआ, आज दे दिया उसने, है ना? तो समझिए, ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि आपको कठिन लगे। कठिन ये लग रहा है आपको कि इतना सरल कैसे हो सकता है, क्योंकि बुद्धि में ना वो कूट कूट के भर दिया गया है। जैसे भरवा मिर्चा नहीं आता है लाल वाला, आप लोग खाने के साथ मिर्ची का अचार के अचार। साथ खाते हो, मिर्चे वाला अचार, कूट के हम्म, मसाला भरा होता है। हमारे लाल वाला दिमाग में, रिटेलर्स के दिमाग में इतना कूट के भर दिया गया है कि ये कठिन है, कठिन है ये। इस बात को मेरी पूरा सुनिएगा, ये जाएगा इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, इस बात को मेरा पूरी सुनिएगा, इसलिए आपको कठिन लग रहा है। आसान है, कुछ चीजों को फॉलो कीजिए, आसान है। और जो लोग ये बैठ के बोल रहा है कि शेयर मार्केट में, अगर मैं इस प्रोफेशन की बात करूं, कि 100 गो में से 5 गो लोग जो है वो सक्सेसफुल है, बाकी सारा तो अंगूठा टेक है, यहाँ पे लॉस करने वाला है। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, अपने समाज में निकलो, अपने समाज में निकलो और देखो तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे समाज में, जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ, अगल बगल निकल के देखो कितने आईएएस पीसीएस हैं, कितने रेपुटेटेड डॉक्टर्स हैं। ऐसे भी डॉक्टर हैं जिनका क्लिनिक में नहीं चलता, कितने डॉक्टर्स हैं। एक सैनिक को खोज के दिखाओ अपने मोहल्ले में, जो हम यहाँ पर बैठ के बातचीत कर रहे हैं और सीमा पर अपने छाती पर गोली खाने के लिए तैयार है। एक सैनिक खोज दो अपने मोहल्ले में, नहीं मिलेगा, है ना? बैठ जाओ मेन रोड पे और गिन डालो कितनी आरआर गई, रॉल्स रॉयल्स कितनी निकली, मर्सिडीज कितनी निकली, ऑडी कितनी निकली, गिन के देखो, दिन भर में 10 ना निकलेंगी। मेन रोड पे जाके खड़े हो ना, जो जहां से चलती है, 1 करोड़ की कितनी गाड़ियां निकली। मेरे मित्र, जो सफलता का जो रेशियो है ना, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, जो सफलता का रेशियो है, आज से नहीं अनंत काल से एक ही अर्जुन हुआ है, एक ही दुर्योधन हुआ है, एक ही युधिष्ठिर हुआ है, और सफलता का रेशियो वही है। 100 में से 2, 3, 4, 5, इससे ज्यादा सफलता का रेशियो, सफलतम लोगों का रेशियो एक ही एलॉन मस्क है ना? समझिए इस बात को, जो लोग सफल हैं वो भी सेम काम को कर रहे हैं, लेकिन अलग तरीके से। ऐसा वो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, वो भी सेम काम को कर रहे हैं, लेकिन अलग तरीके से। इस बात को जो अभी मैंने आपको 2-3 मिनट में समझाने की कोशिश, पूरा सुनिए। इतना चिल्लाऊं, देखिए 2 चीज है ना। गुरुजी, हाँ जी, गुरुजी वो एक बार उसका चार्ट लगाएगा, लॉर्ड इंजीनियरिंग का, आपका फेवरेट शेयर जो है। लॉयड के सारे मेरे फेवरेट, अरे गुरुजी उसमें तो आप वो मेरा है, परिवार प्रमोटर है है ना, लॉयड। तो ऐसा उसमें प्रमोटर है, ये आप बता नहीं रहे, छुपा रहे हैं, लेकिन है प्रमोटर, आप हमको भरोसा है। लॉयड मेरा फेवरेट है, और आज से नहीं 2020 से। मैन जी आई कम गुरुजी, मैं फ्रॉम जानता हूँ जयपुर कभी टू दिल्ली। सर आपका तो 5 रुपए में लिया हुआ होगा। 60 पैसे नहीं मैंने भैया, पोजीशन दी है बहुत नीचे भैया, है। 5 रुपए पर नहीं। 60 पैसे 60 पैसे पता ही नहीं है। मैंने 50 पोजीशन पैसे। दी है, 7,500% की रिटर्न पर बैठा हूं। बेइज्जती करते हो 5 रुपया बोल के,
है? लोग कहता है आपके आपके लाइव में बहुत हा हा हो होता है, बहुत बकवास होता है, हम नहीं आएंगे, जाइए। बताओ तो भाई। अच्छा है गुरुजी, उनको पैसा घुमाने दीजिए, तभी तो हम लोग 30-40% कमाएंगे। जगह ही नहीं देखिए मिलती देयर है इज भागीदार ओनली बायर एंड सेलर। तो जब तक किसी का हाँ वही ना, नुकसान नहीं हुआ तब तक किसी का फायदा कैसे होगा? फायदा कैसे होगा, वही बात है, हम लोग कैसे कमाएंगे 30%, कोई बायर और छोड़ेगा सेलर नहीं का ना। कॉम्बिनेशन है मार्केट, जिसका पलड़ा ऊंचा वो हावी। सिंपल। बस एक डीजे ही गुरु मंत्र अंडरस्कोर है। डीजे। डीजे से याद आया, एक मूवी याद आई डीजे से। कौन सी मूवी है? रंग दे बसंती। उसमें आमिर खान आमिर का खान नाम की। डीजे होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। डीजे मतलब क्या? दिलजीत। आप लोग मूवी, इस टाइम मैं स्पाइडर नॉयर देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया है सीरीज। ये तो एक फिल्म भी है सर। सर कार ट्रेड इज रेडी टू बाई। आइए, कार ट्रेड। अरे वाह 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 वाह। ये तो भाई साहब, ये अरे है कन्वर्जेंस पे है ये। वाह 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 जी वाह वही वाह। वाला है। वही वाला है, वही वही। ये हमारी डायरी के लायक जी है। सर, वही वाला है। गुड, गुड एनालिसिस, गुड क्वेश्चन। आइए। You have a good question. फ्रैक्टल। अब देखिए, हेयर स्टाइलिस्ट अंडरस्कोर हेयर डॉट एक्सपर्ट, ठीक है। ये है बाल, बाल हेयर स्टाइलिस्ट बनाते हैं, बाल रोग विशेषज्ञ। बाल रोग विशेषज्ञ है ये। बाल 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 नहीं, बाल, है ना? हाँ हाँ वही वही वही। सर रोग नहीं हुआ हेयर वो। हेयर। क्या क्या मैडम? सर रोग नहीं हुआ वो। हाँ बस रो। हनुमान जी। सर वो ये सब लोग छोटी छोटी बातें पकड़ने लगे, अब कोई उसको बात रोग नहीं ठीक है। कहते सर। हाँ समझ रहा हूँ मैं। विशेषज्ञ। बाल विशेषज्ञ बोल सकते हैं। जिसके सर 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 जिसके झड़ चुके हैं उससे पूछिए, रोग नहीं कहते हैं। स्किन स्पेशलिस्ट के पास सबसे ज्यादा पैसा है। और हाँ। बताऊं, यस सर, ये स्किन बात भी स्पेशलिस्ट सही है। साफ साफ कहता है, जो मुझे कोई सलमान, टेंशन नहीं, मेरा जो सलमान मेरा खान पेशेंट वान का जो मरेगा बाल नहीं। काटता है वो ससुरा टकला है। हाँ वो छोड़िए, जूही चावला केस किंग का ऐड करती, पति गंजा है। हाँ, दुनिया मरी पड़ी केस किंग के काहे लिए। नहीं उनके चांद पर कभी केस किंग मला है? अंजलि मैडम, सर बहुत बड़ा बिजनेस है सर, ये क्या बात कर रहे हैं बहुत आप? बड़ा ये डराने का जो बिजनेस है ना, बड़ा हाँ बिजनेस है। आदिवासी तेल लगाइए। जब अरे बताइए उसको भी देखिए। आपको लगता है मैंने कुछ टेस्ट ना किया हो अपनी लाइफ में? आरटीएन पावर का भैया मैंने कल एक फोटो भेजा है, उसको जाके देख लीजिएगा। IDFC फर्स्ट बैंक बाई एट 71 पॉइंट। IDFC फर्स्ट इज गुड, IDFC फर्स्ट इज एक्चुअली गुड। ये वही वाला है, ऐसे 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 ऐसे। सर ऐसे 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 बढ़िया से जाएगा ना। रेनको कैंडल बना दो यार। बना लिया जरा। ये वही वाला है। 100 रुपया तक जाएगा। अरे ये तो वहीं पे है सर, एकदम अरे। बहुत अच्छा जगह पे है, हाँ तो खतरनाक जगह पे है। मैंने ऐसे थोड़े बोला, ऐसे मैं हूँ। ले लो, हाँ, तो फायर ₹1 वाला है। के स्टॉप लॉस के साथ ले डालो, उसको क्या करना है। ये सब आप कहाँ कैसे रहता है सर? लेंगे? आता नहीं है हनुमान जी आपके पास? हमारे पर नहीं आता तो हम क्या करें भैया। IDFC is good। फ्रैक्टल भी फायर मोड पे। फ्रैक्टल। क्रूड सी ले सकते हैं, अभी नहीं लेंगे क्रूड। ना ना, अभी क्रूड वूड में मत घुसिएगा भैया, परेशान हो जाएंगे फिर बाद में कहोगे कि फिर मेरे कोई गाली दो, कहोगे क्या मेरे कोई गाली दोगे? अरे यार उसका बोला हुआ ले लिया था, मिट्टी गीली हो गई अपनी। गुरुजी क्रूड ऑयल लग नहीं रहा है कि खाएगा ये बेवकूफ बना रहा है ये नीचे आके। दिन भर बोलते हो गुरुवार आप लो मत और शाम को आप एक ट्रेड ले लेते हो और फिर डालते हो कि मैंने लेके छाप लिया। जी सीमा जी कह रही हैं, बहुत देखिए, बहुत बहुत ही मतलब टिपिकल क्वेश्चन आया है। सीमा जी कह रही हैं, सर जी सर जी इन्फ्लुएंसर लोग एआई से ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, 9 रुपए में वेबिनार करवा रहे हैं, क्या लगता है उसके बारे में?
आपके विचार क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेडिंग के बारे में? आप बोल गुरुजी दें अब क्या 9 इस पे? रुपए 9 रुपए के लिए काहे के लिए वो करना सर रील बनता है तुम इस ज्वाइन पे, करके देख ले रील 9 रुपए में बनेगा सर ज्वाइन इस पे। हाँ 9 नहीं, रुपए वाकई में बहुत जेन्युइन लंबा हो क्वेश्चन है। जाएगा। मेरे पास ये इस वाले बहुत टॉपिक बोलने के लिए मेरे पास कई पन्ने पड़े हुए हैं। नहीं ये एक्चुअल में बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है सर। बहुत सारे मार्केट में पड़े हुए हैं, बहुत सारे मतलब अभी देखिए सेबी ने अवधूत साठे करके थे, उन पर अच्छी खासी पेनल्टी लगाई, मोटी मोटी मैडम जिनका नाम नहीं याद है मेरे को, उनका भी हर तीसरे चौथे रील में वेबिनार आता था। नहीं देखिए वो 250 सब और डिस्कस 500 नहीं देखिए वेबिनार। अब देखिए ए भैया देखो हनुमान जी यहाँ पर आप गलत है। जी उन्होंने आपको बुलाया था। सर, आप मेरी बात समझिए, मेरा क्वेश्चन ही नहीं है कि उन्होंने बुलाया था, नहीं बोला, मैं खुद गया। लेकिन जो आप सिखा रहे हो, आपके लाइव में मैं आया, ठीक है ना सर, हाँ हाँ आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन मुझे आप 100 अगर बात 3 घंटे बैठ के सिखा रहे हो ना, कुछ अच्छा सिखाओगे ना। आप अपना कोर्स तो नहीं बेच रहे हो। नहीं मैं गुरुजी भैया सिंपल है मैं ना बेच रहा भाई। हाँ मेरे कहने का कंसर्न राम सिर्फ राम इतना है राम सर। राम अल्लाह अकबर राम मैं ना बेच गुरुजी सिंपल सी बात है मेरे उन्होंने अगर बोला मैं 9 बेचूं रुपए का तो मेरे व्यापार को है अल्लाह दोजख में भी जगह ना दे। लाहौल बिला कुवत, लाहौल बिला नहीं कुवत। बगल में फ्लैट ले लेंगे सर, हम लोग को गाना था ना, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, है ना मुझे याद है सर जी। मैं वो नहीं करता लेकिन यू आर नॉट एबल टू डिसाइड रॉन्ग एंड राइट है ना। जी एग्री। पहली बात मेरे को आपको तो किसी ने बुलाया नहीं था हनुमान जी क्यों गोसावी साहब या ये निश्चय जी या बाकी सारे लोग बैठे हैं गलत बोल रहा हूँ। नहीं बात सही है एक ढूंढने परचून की वालों ने दुकान ढूंढ लिया था। अभी हाँ सर लोग खोज रहे हैं ना, साहब साहब ने ढूंढ लिया था। खोज लिया लोग था खोज सर, रहे हैं इसलिए जाते खोज लिया था। देखिए मैं आपसे बार बार क्या बोलता हूँ खोजना बंद कर दो सब मिल जाएगा। नहीं वो बताते यूट्यूब थे। में खुजवा देते देखिए अपने अब सुनिए मेरी बात। आपके मोहल्ले में एक परचून की दुकान है वो खुली है उसके ऊपर दूध बिस्किट चॉकलेट टॉफी कंपट ये सब मतलब दुनियादारी के डेली दुनियादारी के सारे सामान मिलते हैं ठीक है। मैं रोज जाके आर के करके आर के कन्फेक्शनरी सारा सब कुछ रखता थोड़ा सा 10 सप्ताह कदम में चलने 2 के को बाद बहुत खाइए, बड़ी सी दुकान है मैं रोज मतलब उनके यहाँ से जाके 2 दूध 3 दिन पर एक को खा लेना। कुन्नू जैसे की अगर आज चॉकलेट खाएंगे, आज बाजार है, एक आज खा लीजिएगा, एक संडे को खा लीजिएगा। माइक बंद कर दीजिए जो मैं बोलने आ रहा हूँ हो सकता है आपके काम आ जाए। मैं जाके ले आता हूँ तो उस दुकान वाले ने आर के साहब ने मेरे को कभी बुलाया नहीं मेरी जरूरतें हैं तो मैं जाता हूँ। किसी ने उनका सामान सड़ा निकल गया फिर उस पर कॉल टेकअप की जाएगी हाँ, पे कॉल टेकअप की जाएगी लेकिन आज तक तो नहीं निकला है। चलिए इनके क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया है सीमा जी का मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पर फोटो दे दूं इस क्वेश्चन का मैं पढ़ भी देता हूं कि सर जी इन्फ्लुएंसर लोग एआई से ट्रेडिंग सिखा रहे हैं 9 रुपए में वेबिनार करवा रहे हैं क्या लगता है उसके बारे में आपके विचार क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेडिंग के बारे में। देखिए देखिए मैनुअल आ डायरी है 4 डायरी इधर भी रखी मेरे बाएं हाथ की तरफ ये रहा मेरा पेन आप लोग मुझे रोज देख रहे हैं। शिक्षा पद्धति कभी भी ऑटोमेटिक नहीं हो सकती एक ह्यूमन को पढ़ाना ही पड़ेगा चाहे वो अलग सर हो चाहे वो दिव्य कीर्ति सर हो चाहे वो आपके अंकित अवस्थी साहब हो ये सारे लोग आईएएस पीसीएस एग्जाम क्रैक करके बन के नौकरी पढ़ा रहे किसी भी माध्यम सोशल मीडिया एक माध्यम है आप तक ज्ञान पहुंचाने का लेकिन सोशल मीडिया एक माध्यम है लगाने वाला है, आपको बिगाड़ने का भी मेरे बच्चों को बिगाड़ने का ठीक है। आपके बच्चों को बिगाड़ने का है ना। अब ये उसमें से सेलेक्ट क्या सप्ताह में 2 करना है खाइए। वो अपनी ये इच्छा है। अब आपका क्वेश्चन ये भी आपके क्वेश्चन का एक पार्ट ही था। अब आपके क्वेश्चन क्या लगता है उनके बारे में आपके विचार क्या है देखिए सुबह शाम लगाइए आराम से, सुमन जी ठीक है। अभी मैं भी आपको और सुबह अपना शाम हाथ है, लगा दूंगा है ना। अब समझिए मेरी बात को मेरे हिसाब से ट्रेडिंग को कभी ऑटोमेटेड किया ही नहीं जा सकता। अगर ट्रेडिंग ऑटोमेटेड होती एआई बेस्ड होती
तो ये जो 100 में से 90 लोगों का डाटा आ रहा है लॉस का, ये क्यों होता है? अगर ट्रेडिंग की बात नहीं कर, मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूं। अगर पढ़ाई ऑटोमेटिक होती, तो क्या काम था आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने का? लेकिन जो गुरु आपको शिक्षा दे रहा है, कोई भी है, हमारे आपके बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, जो गुरु आपको शिक्षा दे वो भी पढ़ के ही दे रहा है। एआई नहीं सक्सेसफुल, एआई यहां पर सक्सेसफुल, एआई ब्रेन नहीं ले सकता। आने वाले 50 साल में क्या हो आई डोंट नो। एआई ह्यूमन ब्रेन को रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, ह्यूमन द्वारा की गई एक्टिविटीज को रिप्लेस कर सकता। जैसे पहले एक्सेल बनाने के लिए लोग हायर किए जाते थे, आपका पावर पॉइंट बनाने के लिए लोग हायर किए जाते थे, कंटेंट राइटिंग करने के लिए लोग हायर किए जाते थे। अब वो जॉब खत्म हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि एआई वो सब कर दे रहा है। जैसे एक बार मैंने बोला था कि गाय पर एक निबंध लिखो, आपको हो सकता है 5-10 मिनट लगे, एआई पर एआई वो राइट एन एसे ऑन काउ 2 मिनट में दे देगा। 10 मिनट का काम 2 मिनट में हो रहा है, वो एआई कर रहा है, दैट इज गुड। मैं वहां पर एग्री करता हूँ। ट्रेडिंग में या कोई भी पढ़ाई हो, ट्रेडिंग को ही मैं रखता हूं सेंटर में। ट्रेडिंग को आप कभी भी ऑटोमेटेड नहीं कर सकते। ऑटोमेटेड मतलब क्या होता है कि आपके हिस्से, अगर जो आपको समझ में आ रहा है, जहां तक मैं सही हूं कि जो आपको समझ में आ रहा है कि आपके हिस्से की ट्रेडिंग एआई करे, आपके हिस्से की नहा भी ले एआई, आपके हिस्से की धो भी ले आई, आपके हिस्से की खा भी ले आई, ये नहीं होने वाला है मेरे मित्र। मेहनत करने से मत बचिए, मेहनत कीजिए। आईएसपीसीएस एआई से बन। एक सैनिक जो है, जो सीमा पर जाके गोली खाने के लिए तैयार है हमारी आपकी सुरक्षा के लिए, एआई गवर्नड है? नहीं। हमारे आपके 30 त्योहार एआई गवर्नड है? नहीं, भावनाओं से चल। एआई आपके ट्रेडिंग का कुछ पार्ट ले सकते। जैसे आपने एआई को दे दिया कि भैया मेरे को बढ़िया बढ़िया स्टॉक दे दो, तो 10 गो स्टॉक दे दो जो मंथली चार्ट पर बुलिश है और मैं उसमें आने वाले 3-4 साल बैठ सकूं। वो आपको एआई छांट के दे सकता है। 5,000, मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज में 5,000 स्टॉक लिस्टेड है, तो आपको 10 गो छांट के दे दिया। पैसा तो आप ही का लगना है, एनालिसिस आप ही की होनी है, एआई नहीं लेगा आपकी जगह पे आपकी पोजीशन। इसलिए मेरे हिसाब से ट्रेडिंग में एआई सक्सेसफुल नहीं है, और मैं भी मैनुअल ही चलता हूँ। मैंने कुछ सिस्टम्स को अपना ऑटोमेटेड किया है, वो भी कुछ ऑटोमेटेड जो मैं पहले खोज के देखता था, वो अपने आप सिस्टम पर आता, बस उतना ही एआई है ना। मुझे सबसे मेन चीज ये है कि हम अपनी गलती से सीख सकते हैं, ये अपनी गलती से सीखता नहीं है, एक्सपीरियंस है। एआई पर आज निफ्टी का ट्रेड लेके देखो, लो एआई पर आओ, एआई दिखाते हैं। ये एआई भी क्या है ना, उसको जितना कमांड दिया गया वही तो करेगा। उतना ही एआई करेगा। हाँ, सर अकाउंट उड़ जाएगा। देखो सही बात है। एआई एक बार आपको यहाँ मारेगा, है ना, आपने अगर अकाउंट खाली हो जाएगा। आपने अगर गुरुजी 6 महीने पहले कोई गलती की होगी तो आपको याद होगा, एआई को याद नहीं होगा कि 6 महीने पहले उसने क्या बोला था। जो मैंने उस दिन 3 घंटे के चार्ट वाला जो बना के वीडियो डाला है, वो एआई हाँ, रात में उसी का एआई इतना रेफरेंस लिया। परेशान हो जाएगा कि निश्चय जी को पकड़ के आओ मैं तुमको बताता हूँ वही ये तो, गलती हुई थी मुझसे, मैं ये स्वीकार, वो एआई बताएगा। वो अभी करेगा, परसों भूल जाएगा। बहुत चालू बन रहे हो, एआई नहीं करेगा। यही तो और लोगों जो को 9 समझना रुपया है। में जो कर रहे हैं, जो 9 रुपया में कर रहे हैं, बोलो जुबा केसरी खा रहे हैं। और जो आया था अभी 30 तारीख को था ना दिल्ली वाला, अरे कौन था हाँ जी, हाँ जी, संगम, वो संगम। नीट क्या नाम एक था उसका? सेमिनार था, हाँ हाँ, दिल्ली में सैटरडे की संडे में था ना सेमिनार। फ्राइडे था। हाँ, अपने पास भी था, अपने हाँ, पास भी था। अब माफ करो यार, गुरुजी तो आए थे उसमें। अब लाहौल भी लग हुआ। परम पूज्य गुरुजी। मैं तो उन्हीं वो को थे। देख के धन्य हो गया। मैं तो उस स्टेज पे खड़ा ही नहीं हो सकता जिस स्टेज पे मेरे गुरु जी हैं। मेरे को, वॉल्यूम मिसमैच सिखाइए सर, नए आजकल सीख रहे मेरे हैं। पास भी है। वॉल्यूम मिसमैच सीखना है सर, नए आजकल सीख रहे हैं। हाँ, समझ गए थे। मैंने कहा बाबा जी की क्या लग रहा है टुल्लू। आप इंटरेस्टेड नहीं है? हम भैया हम पैसा दे के नहीं आएंगे, हम आएंगे तो हमको पैसा दो तब हम इंटरेस्टेड हैं। हम पैसा दे के, पैसा भी दे,
और कुछ जाके बोले वाले भी, और अपना अलग है यार। अपने अपने को फेमस नहीं होना, फेमस नहीं होना। मुझे किस चीज को फेमस करना है? मुझे ज्ञान को फेमस करना है कि आप ज्ञानार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। आपने जो यहाँ से ज्ञान लिया थोड़ा बहुत, उसको भी आप अगले को दीजिए, है ना। मेरा सिस्टम ये है, ये नहीं कोई कोई चिंता होती क्या सब्सक्राइबर क्या फॉलोवर, सारे लोग अपने ही हैं, सारे अपने ही हैं। गुरुजी ने मिसमैच वाला बता दिया पटना जाके कि मैं वेबिनार में ये बता के आया था। अरे कोई नहीं, कई बार बच चुका हूँ। मैसेज करने वालों ने परेशान कर दिया है। एक दिन रात में मैसेज कर रहे, सर को नमस्कार, 2:45 बजे। अगले अगले सेकंड मैंने मैसेज किया, नमस्कार, कहें सर जाग रहे हैं क्या? हम कहे नहीं, एआई बैठा के रखे हैं जवाब देने के। आइए और कहीं पर चलते। देखिए सेशंस जो गुरुजी है एक ना बार बहुत लंबे लंबे होते हैं सेशंस, लोग नहीं समझता है। एसटीसी इंडिया देखेंगे क्या थोड़ा एक बार? एसटीसी इज गुड, हम्म। देख ले। इंस्टाग्राम में और भी कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट है। सर ट्रूथ को भी एक बार देखिए सर। संगम, हेमंत मुकाती जी, सर जी बोल रहे हैं संगम। हाँ संगम वही तो था। हाँ, मार्केट संगम। अपने घर में रहने का, मस्त खाने का, पीने का, बैठने का, इधर लोगों को बुला लेने का, कुछ डिस्कशन करने का, नहीं डिस्कशन तो कुछ हंसी मजाक ही करने का, बॉलिंजर बैंड पे एंट्री लेकर के मस्त रहने का। बोलिंजर बैंड पे एंट्री लेने का, मस्त रहने का, चुपचाप। जैसे मैं गुन्नू से बोलता हूँ कि गुन्नू हल्ला गुल्ला नहीं करने का, तो गुन्नू कहती पापा लाइन में लगने का। ये मेरा गुन्नू का एक बार देखिए ना सर। अंडरस्टैंडिंग है। जैसे मैं बोलता गुन्नू हल्ला गुल्ला नहीं करने का, तो उधर से बोलती पापा लाइन में लगने का। तो मैं दोनों लाइन बोलता हल्ला गुल्ला नहीं करने का, लाइन में लगने का, है ना। मैंने अपने घर में भी बच्चों को उसी तरह से ट्रेन कर रखा है ना। क्या करेंगे? आइए आइए अब आ जाते हैं हमारे प्रिय घर गूगल मीट में। गोसावी साहब आपका क्या क्वेश्चन है यार? आपका तो कोई क्वेश्चन होता नहीं। नहीं नहीं, क्यों नहीं होता है, जरूर वो होता आते ही है हाथ खड़ा कर सर। देते हैं, तो आप लोग कहते हैं मेरा हाथ दर्द हो रहा है। ये अब फिर कहते हाथ दर्द हो रहा है। आप, मैं 60 साल का हो गया हूँ, आप मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरा क्वेश्चन हो। दो पूछूंगा सर। एक पेज इंडस्ट्रीज। तो दूसरा, एक मिनट, दूसरा है बाजेल प्रोजेक्ट्स, BAJEL। एक में कैश है, एक में कॉल लिए है। गुरुजी कोड को एक बार देखिए गुरुजी। गुरुजी वही कर रहे हैं। भाई पेज इज गुड, 20 पे एंट्री दे रहा है। पेज इज गुड, बेहतरीन। जी सर। जी 4000 का सी लिया था, 440। एक जैसा स्ट्रक्चर गुरुजी जियो जीतने में सेम स्ट्रक्चर। देखिए और दूसरा कौन सा बोल रहे हैं? बाजेल प्रोजेक्ट्स, 4000 का सी BAJEL। पेज में। हाँ जी। पेज कैश पर ही बहुत बेहतरीन है। 30,000 का कौन लेगा? पेज 30,000 नहीं, 40,000 सी। जून का ना? जी सर। कितने पर एंट्री है हाँ, गुरुदेव आपकी? 440 पे लिया था। ये ट्रेड में एनालिसिस करूंगा, है ना? जी सर। 15 मिनट के चार्ट पे। जी सर।
लेके गए हैं? है 2 लॉट्स है कल के लिए। करोड़पति बनने की लालसा गोसावी साहब? नहीं, करोड़पति तो नहीं, कुछ मिलना तो चाहिए। 2 बुक कर दिए सर। 40 ये रहा 440। जी। अब आप अपना माइक खोल के रखिएगा, मैं इसकी रीलम रील करने आ रहा हूँ। वैसे रोज गलत मैं स्टॉक एनालाइज करता हूँ, कुछ सही भी एनालाइज करना चाहिए ना गोसावी साहब? जी सर। तो भैया एक यहाँ पर स्टॉक का ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पेज इंडस्ट्री जून 40,000 का सी। ये है हमारे कमिश्नर साहब गोसावी साहब का, है ना, रिटायर्ड पर्सन। अब इन्होंने बोला कितने पर लिया गोसावी साहब, बोलिए? 440। ये इन्होंने यहाँ पे 440 रुपए पर लिया हुआ है। आप देखोगे ये जगह कितनी बेहतरीन है। ये देखो यहाँ पर ये 4 तारीख आपको नजर आ रही है और यहीं कहीं पर आपका ट्रेड है ना गोसावी साहब? जी सर। इन्होंने इसमें लिया है और 2 लाट इन्होंने कल के लिए छोड़ दिया, कुछ आज बुक कर दिए, थोड़ा सा कल के लिए लेके गए। तो अब ये इनकी टैक्टिस आप समझिए। मान लीजिए इन्होंने 5 लॉट लिए थे, 5 में से 3 आज बुक कर दिए इन्होंने और 2 लॉट कल के लिए लेके गए हैं। तो अगर कल मान लीजिए से कुछ गड़बड़ झाला होता है तो इनके प्रॉफिट में से ही जाएगा, ना कि इनकी जेब से आएगा। अब देखिए बोलिंजर बैंड पर 20 के ऊपर ये ट्रेड है, ये आप देख रहे हो 441 का प्राइस। अब इन्होंने इसको 20 पर ही गोसावी साहब आपने इसको कैटर किया है। जी सर। और अच्छा जो बाकी के लॉट आपने जो काटे हो कितने प्राइस पे काटे हैं? वो 660 के आसपास काटा है, 660 ही काटा है। 660। इसका लॉट साइज क्या है गोसावी साहब? मैं भी देख लेता हूँ। इसका लॉट साइज है 15 है सर। तो एक लॉट में अगर आप यहाँ 15 से गुणा कर दें तो कितना आएगा भैया, कोई बताए? 15 छक्का 90 है कितना? 3300 रुपए के आसपास। 9,936। 3285 रुपए एक लॉट में प्रॉफिट की बात चल रही है ना। 3200 रुपए के आसपास आएगा एक लॉट में 3300 रुपए। 15 ये हो गया 0, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90। गुणा कर रहे हो सही से सब लोग? 15 छक्का 660 पे सर 2 लेट 270 है ना सर। 1700-1800 एक लॉट में है, मान लो 3435 होगा एक लॉट का। कोई बात नहीं, आप जोड़ घटा लेना, सब लोगों का कैलकुलेशन है। मैं क्यों इतने का गुणा पूछ रहा हूँ? कोई कह रहा है 2 लॉट, कोई कह रहा है अरे 660 गुणे 15 का रिजल्ट बताओ मेरे को बस। 9,900 660 का पॉइंट 660 गुणे 15 है ना। 9,900। कोई बात नहीं। तो चलो, तो गोसावी साहब ने, ये गोसावी साहब का ट्रेड है कि यहां पर इन्होंने 440 पे एंट्री की, यही थी ना गोसावी साहब? 440 की एंट्री और इन्होंने 660 पे छोड़ा। 15 का लॉट साइज है, आप जोड़ घटा लेना क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है ना। 15 का लॉट साइज है। अब गोसावी साहब का क्या कहना है कि ट्रेड को भैया एनालिसिस करके बताइए। गोसावी साहब 2 लॉट कल के लिए लेके गए हैं, तो अभी इनकी मर्जी है, लेकिन इन्होंने मान लीजिए इन्होंने 10 लॉट लिए थे तो 5 लॉट आज बुक कर लिया, यही है ना गोसावी साहब? 5 लॉट आज बुक कर लिया, 5 लॉट कल के लिए छोड़ दिया, यही है इनकी नीति। ये नीति पहली बात तो बहुत अच्छी है। दूसरी बात, अब ट्रेड की एनालिसिस करेंगे, आप देखोगे ये 20 के ऊपर है, ये 441 का प्राइस 20 के ऊपर था, तभी तो लिया ना गोसावी साहब आपने? जी सर। ये देखिए 20 के ऊपर है, तो 20 के ऊपर है भैया, 20 के ऊपर है तो ये 20 के ऊपर बने रहे और आज दिन भर ये इस ट्रेड में बने रहे। कुछ लॉट बुक कर लिए, कुछ लॉट इन्होंने कैरी फॉरवर्ड कर दिए, सीएफ में ले गए, कैरी फॉरवर्ड में ले गए ये ट्रेड, है ना। अब इस कहानी से हमको शिक्षा क्या मिलती है कमिश्नर साहब के ट्रेड से? कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि 20 के ऊपर ही जो है वो आपका है, चाहे पी हो चाहे सी हो। अगर आप ऑप्शन बाइंग में हैं, चाहे वो स्टॉक ऑप्शन हो, चाहे वो निफ्टी के ऑप्शन हो, चाहे वो बैंक निफ्टी के ऑप्शन हो, चाहे वो सीआर का ऑप्शन, सीआर मतलब क्रूड, चाहे वो गोल्ड का ऑप्शन हो, चाहे सिल्वर का ऑप्शन हो, और चाहे वो बिटकॉइन हो, क्रिप्टो हो, इसके ऊपर मेरा
इसी के ऊपर आपका है। अब गोसावी साहब, अब आपने 440 पे एंट्री की थी, तो गुरुदेव 440 की एंट्री ये मैंने लिखा, तो एसएल कितना लगाया था? एसएल का डर नहीं करते वो, लेना है तो दाढ़ से गूंज गए, क्योंकि सर ये मतलब कैश में भी अच्छा फ्लोट हुआ था। हाँ, कैश में भी अच्छा फ्लोट हुआ था, और वीकली चार्ट पर ये एसआरए बहुत बेहतरीन है, जी सर, बहुत बस सुंदर इतना है। है। मैंने एक और जगह लिख दिया है वीकली चार्ट पे एसआरए। तो ये था गोसावी साहब का ट्रेड। जैसे मैं हमेशा स्टॉक ऑप्शन में बोलता हूं कि मत कीजिए, नियम से कीजिए तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। इसको मैं 1 घंटे का भी चार्ट एनालाइज कर देता हूं। अगर 1 घंटे के चार्ट पर आप देखेंगे, ये डिलीट कर दी, देखिए 1 घंटे के चार्ट पर भी आज बेहतरीन बाई था। इन्होंने यहाँ पर 440 से पोजीशन बनाई, और स्टॉप लॉस यही था इसका 380। तो 80 4 और 2 6, 15 छक्का 90, है ना। डिस्कस कैलकुलेट कर लीजिएगा कि इसका स्टॉप लॉस कितना बना और कितने परसेंट का प्रॉफिट गेन किया। बाकी ट्रेडिंग आसान है, आपके दिमाग में उल्टा सीधा भर दिया गया है। ट्रेडिंग बहुत आसान है अगर आप नियम से चलें तो। नहीं चलेंगे तो सब कुछ कठिन है। नियम से अगर खाना भी नहीं खाएंगे ना, तो खाना भी आपको नुकसान कर देगा। बाकी आपने सिग्रेस्ट एडवाइजर से संपर्क में रहें। कैश में बाजेल लिया था, BAJEL। मैं वो कमेंट निकालना चाहता हूँ, उस कमेंट का मैंने सर ये पेज इंडस्ट्री वाले में मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर ये इन्होंने ढूंढा कैसे सर? ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, ढूंढना छोड़ दो, सब कुछ मिल जाएगा। कैश में था सर ये हमारे पास पहले से, इसको देख ही रहे थे। समझ गया। मैं यही बोलता हूँ ना, ढूंढना छोड़ दो, सब एक मिल बार जो जाएगा। सर ने कुछ दिन पहले याद होगा कुछ HFT स्टॉक्स बताए थे ना, 30-40 स्टॉक बताए थे HFT वाले। आप उनको भी देख सकते हो डे ट्रेडिंग के लिए, अपने ऑप्शंस वगैरह यूज करेंगे, बट वो रिस्की है, उसी में से है ये। हाँ, वो काहे देखेंगे भैया, देखेंगे तो वो हो जाएगा। नहीं सर, बता रहा हूँ, मतलब स्टॉक अगर डेली ट्रेडिंग के लिए प्रॉफिट हो जाएगा, देखेंगे हैं? देखेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। लॉस भी हाँ, रहता देखिएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा, दीपक जी आए हैं महाराज। हाँ। हाँ, दीपक जी मत देखना, प्रॉफिट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा फिर। हाँ, गड़बड़ नहीं होना है, गड़बड़ नहीं होने देना है। सेव कॉपी कर सेव। गोसावी साहब का ट्रेड कुछ लोग स्टॉक ऑप्शन थोड़ा सा दिमाग दुरुस्त कर देगा। आओ जी, लेकिन सर इसमें एसएल नहीं बताया आपने, एसएल लेते तो कितने पॉइंट का लेते? क्योंकि ये एसएल रहा वाली ना, कंपनी ये 20 के नीचे, 15 की लॉट साइज थी भैया, 1000 रुपए समझ लो। जब गाड़ी फर्स्ट गियर में डाल दिया तो मुझे मालूम था कि ये जाएगा, और 15 की लॉट साइज थी ना सर। 1 घंटे पर भी अच्छा है, और 15 मिनट पर तो खैर अच्छा है। 1 घंटे और 15 मिनट का अगर आप एसएल कंसीडर करोगे तो डे का लो आ जाएगा। डे के लो का एसएल रख लेंगे तो वैसे भी नहीं जाना है। डे के लो का एसएल तभी टूटेगा, ये आप लोगों को पता है, जब कुछ ड्रास्टिक होगा मार्केट में, समझ रहे हैं, जी जी। तभी होगा। तो डे के लो का या डे के हाई का एसएल लेना इतना आसान नहीं है। सेलिंग में डे के हाई का और बाइंग में डे के लो का एसएल लेना इतना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा सर, सेलिंग करने के लिए सपोज आज मैंने जिप्सी का फीचर देख रहा था मैं, हाँ, तो मैंने उसकी 3 कैंडल वॉच करी, तो मुझे लगा ठीक है सेलिंग के लिए, मैंने ट्राई किया, उसका फीचर बेचा। लेकिन क्या हुआ ना, वो चौथी 5वीं कैंडल में उसके हाई का, जो हाई मारा था उसने पहली कैंडल का, वो काट के फिर वहां से नीचे चला गया। कॉल कर रहा था, एक बार देखेंगे इसके। आपने कुछ गलत किया होगा फिर। किसका फ्यूचर था? HDFC का। HDFC FUT, ये ना। नहीं सॉरी, एक मिनट रुकिए, मैं बता रहा हूँ, मतलब उसका था जैसे याद नहीं आ रहा, तो लॉस चला गया था, बस सर दर्द नहीं करता। 5 बंदे यार भाई। रिलायंस था आज, 15 मिनट का चार्ट। हाँ, कहाँ पे किया? सर पहली कैंडल मैंने देखी, ये दूसरी कैंडल पहली के नीचे लो करी, तो मैंने उसके हाई को एसएल मान के चले हम। तीसरी कैंडल में मेरे एसएल खा के वो फिर वापस वहां से रिवर्स कर दिया। तो मुझे लगा कि मैं शायद मेरी 1 घंटे वॉच लिस्ट में देखना चाहिए था इसको, ऐसा कुछ है क्या? ना, ठीक तो था, 10 मिनट पे सेल था।
15 इसी मिनट कैंडल का कैसे? हाई लगाया था मैंने, 1 रुपए ऊपर जाके 1 रुपए ऊपर ही लगाया था मैंने, 1 रुपए एक ऊपर जाके रुपया खा थोड़े के चला गया। 1 रुपए का थोड़े अंतर होता है। 1 रुपए में तो गोलूजबाग केसरी भी नहीं मिलता। नहीं, एसएल बता रहा हूँ रूल के हिसाब से, मैं अपना वो बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपकी एंट्री थी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अगर तरीके से देखें तो एंट्री यहाँ पर थी। हाँ, वही। ये ये मैं थी। समझ, ये मैंने चीज़ देख ली थी। जी। ये एंट्री आपकी थी, अगर तरीके से देखें। देखिए, हुँ। एक बात समझ लीजिए, शुरू के, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं, तो शुरू के 15-20 मिनट मार्केट, खासकर 30 मिनट, 15 मिनट की 2 कैंडल मार्केट में सेंटिमेंटल होती है। टाइम ट्रेड रेट बैलेंस आउट। ये देखिए, ये देखो, देखो चल दिया ना, देखो खाया एसएल, नहीं खाया। ये ट्रेनिंग चल रही है भैया 1 बजे से, नहीं खाएगा एसएल। क्रूड 9000 का पुट नहीं खाएगा एसएल। अभी कोई इंस्टाग्राम में बोल रहा था कि भैया सी ले लो इंस्टाग्राम में, है ना? दो कैंडल पहले भी तो गुरुजी बता रहा है ना कि एसएल खाने को रेडी नहीं है। बार अब भाग जा रहा यहाँ है पर किसी ने अगर पोजीशनिंग की होगी, यहाँ पे इस वाली कहीं पर 340 वाली, 342-45 के आसपास। बस तो अपना शाम का उसका इंतजाम हो गया। आपको सर कुछ देर में बोलना था तो सर 20 का ऊपर एंट्री है, देख लीजिए एक बार 15 मिनट में। नहीं, तो बहुत लोग इस ग्रुप में बोले थे, जैसे अदनान भी थे, बोले थे सर मैं वेट करूंगा। कई लोग ने कहा था मैं तब भी ले लिया सर, तब भी ले लिया। हाउ आर यू गुन्नू? हेलो गुन्नू। गुन्नू मुझसे पूछना ये है, पापा कुछ चाहिए, कुछ पियोगे, कुछ खाओगे? सेवा करती है बेटी। बोले क्वालिटी वाला आइसक्रीम ले आए। मेरे लिए इस मिठाई ले आओ। आज ये 9000 वाला पी भागेगा सर। काजू कतली खत्म, सब खा ली तुम? मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले। क्योंकि कल निफ्टी को गैप अप खुलने वाला है। कुछ नहीं मिला। मिठाई बची है? हाँ तो मिठाई मेरे को ले। जो है वही दे दो, प्लेट में ले आना तुम। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मयंक मिश्रा। नमस्कार गुरुजी। सर HCC लिया है 21 पे। तो क्या करो? ऐ शाबाश। देखे विनोद भैया, देखो कुछ तो गड़बड़ है विनोद। भैया देखो, कभी रील ही बना देते हैं, ऐसे नहीं। अभी शायद न्यूज आई है गुरुजी, इजराइल ने कुछ सीज फायर का वो किया है लेबनान के ऊपर, शायद इसलिए थोड़ा वो हो रहा है। देखिए, तेल पर न्यूज, न्यूज पर तेल, है ना? तेल पर न्यूज, न्यूज पर तेल। हम लोग यहाँ पर लाइव में बैठे हैं, बोलिए हाँ। ये क्रूड का 9000 का पी अभी 2 घंटे पहले डिस्कस हुआ है कि ये 332 का एसएल नहीं खाएगा, बोलिए हाँ। बिल्कुल हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ से 350 से 384 आ गया, बोलिए हाँ। बिल्कुल हाँ। आ गया। कुछ लोग तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वो हाँ बोलने का हमसे 50 रुपए का पेटीएम लेंगे। चलो कोई बात नहीं। आ गया पेटीएम आ गया। हाँ। बाबू कर लिया। तो मेरे बाबू, मेरे सोना, 3:30 बजे के बाद या मार्केट बंद होने के बाद आपको 2 जात मिलेगी, एक आर मिलेगी और एक जी मिलेगी। आर मतलब होता है रायचंद और जी मतलब होता है ज्ञानचंद। कि यूं होता तो ऐसा होता, मैंने इसमें ट्रेड बनाया होता तो मेरा इतना बन गया होता। उसको बोलते हैं MLKS। MLKS क्या होता है? ये एक टेक्निकल टर्म है। MLKS क्या होता है? मुंगेरी लाल के सपने। M मतलब मुंगेरी, हाँ, M मतलब मुंगेरी, L मतलब लाल, K मतलब के, सपने मतलब S। तो ये आरजी, रायचंद और ज्ञानचंद, ये दिन भर बैठ के मुंगेरी लाल का सपना देखता है।
सीखो सीखो, और ना सीख पाओ तो सीखो ऐप डाउनलोड कर लो, है ना। तो ये लाइव ट्रेड चल रहा है, देखो प्राइस हिल रहा है। ये मैं थोड़ा सा और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो प्राइस हिलता हुआ मिल जाएगा। ये देखो 86, 86, लाइव मतलब 60, जिंदा 85। जिंदा है अभी हम जिंदा हैं, है ना। वही गुरुजी आप बोल रहे थे ना एसएल के लिए, मेरे को मैंने अपने थोड़ा सिस्टम देखा, मैंने कहा ये एसएल खाने लगा लायक लग नहीं रहा है, तभी मैंने आपको नहीं बोला कि खाएगा मेरे को एसएल ऐसा ये। लग रहा है। तो ये नहीं अभी खाएगा। मार्केट में देखो लैपटॉप में 4:52 हो रहा है। आज है डेट 4/6/2026 और ई साला कप नाम दे, है ना। तो हो गया ना, वो तो हो गया, ये भी होकर मानेगा निश्चय जी, ये भी होकर मानेगा। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए भैया, अपने ऊपर विश्वास लगेगी इसमें सेंचुरी, है ना। और ये 1 बजे का ही लेवल दिया हुआ है, ये 2 लेवल 1 ही बजे के दिए हुए हैं। तब से लोग मेरे साथ लाइव में बैठे हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे अभी भी 97 लोग बैठा हुआ है। ये देखो यहाँ हाथ मेरा हिल रहा है ना, ये 97 लोग बैठा हुआ है, छोड़ने के लिए तैयार नहीं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाकी अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क में रहे, धन्यवाद। और ये देखिए आपसे बात करते करते 383 से 404 तक पहुंच गया, समझे। ये होती है एनालिसिस, इसको बोलते हैं लर्निंग। इसको सीख डाला तो फिर लाइव झींगा लाला, है ना। टेक केयर और अपने से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क में रहे। गुरुजी आवरली सेंचुरी लग गई सर जी। अब ये कैंडल नहीं चल रही, अब चार्ट चल रहा है ना। तो लगा डाला तो पता नहीं क्या झींगा लाला, प्राइस चल रहा है ना जी। तो ये भी चीज हो गई। आइए अगला क्वेश्चन मिश्रा जी का हो गया। मनोज सालवी। हेलो सर। हैं सर हाँ बोलिए। सर हैप्पीएस्ट माइंड 380 पे बाइंग की है सर, उसका एसएल क्या रखना चाहिए? क्यों इतना सारा मैं रोज पढ़ा रहा हूँ, जाके देखिए चार्ट। नहीं सर, एक्चुअल में क्या है, वो वहां पे कैंडल तो अच्छी बनती थी, मतलब बिल्कुल सही साइड था, बट वो क्लोजिंग होने के पहले ही वो थोड़ी नीचे बंद होगी। ये मनोज आपका नाम है? नहीं, पापा का नाम है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम तनीषा। तनीषा, तनीषा जी आप मतलब मेरे को माफ कीजिएगा लेकिन आपकी क्या एज है? सर मेरी 21। आपको मैं बता देता। हैप्पीएस्ट सर माइंड। आप एक बार चार्ट लगाइए। हाँ सर। आप तो बहुत कॉन्फिडेंट हो भैया, आपके सामने हमको खोलते हुए डर लगा, कहूँ गलत ना हो जाए। हैप्पीएस्ट माइंड तो दिया हुआ है गुरुजी आपने। हाँ बोलिए तनीषा जी। सर 380 पे बाइंग की है। अच्छा क्यों आपने 380 पे बाइंग की? सर क्योंकि मतलब वो सर ऊपर जा रहा था, बट वो कैंडल क्लोजिंग होते होते नीचे आ गई। मतलब उसके बाद वो सर अच्छा बड़ा भी था, बट वो कैंडल जो क्लोजिंग होनी थी वो नीचे बंद हो गई, मतलब ब्लैक लाइन के ऊपर नहीं गई, एवरेज के ऊपर। ऐसा है तनीषा जी, आप अभी क्या करती हैं? सर मैंने आपसे पहले बात हुई थी एक बार, मैंने आपको बताया था। मैं सर आप मेरे को जेंजी बोल रहे थे, जेंजी आपको याद आया? आवाज तुमसे ही याद आएगा सर, ये वही जेंजी है। जेंजी है। हाँ सर आपने बोला था देखो जेंजी बेवकूफ है, ऐसा बोला था आपने। नहीं बेवकूफ नहीं बोला गया था, किसी ने बोला था। अरे हम जेंजी है भैया, दाढ़ी सफेद हो गई है उत्तम। ये दिल्ली का पानी खराब है, हमारी उम्र कम है, 38 साल के हैं हम। जेंजी बेवकूफ नहीं होता। जेंजी बेवकूफ मैंने नहीं बोला जेंजी बेवकूफ हूँ। मैं किसी को बेवकूफ, मैं तो खुद अपने आप को बोलता हूँ मैं जहाँ पर बेवकूफों की लाइन है मेरे को सबसे आगे बोलना। बेवकूफ नहीं बोला था सर, जेंजी बोला था, बेवकूफ नहीं बोला था। मैं था उस दिन। ये तो जेंजी बोला था, जेंजी। और वो भी रीजन क्या था ना, उस दिन ये कोई बात सुन नहीं रही थी। बोला था आपने, मैं आपको रिकॉर्डिंग बताऊंगी। बोल ही जा रहे थे, रिकॉर्डिंग भी है इसके पास तो। जेंजी स्क्रीनशॉट बहुत रखते हैं। रिकॉर्डिंग जेंजी के पास रिकॉर्डिंग भी है। नहीं वो रेफरेंस क्या होगा जहां तक मुझे याद आ रहा है,
कि आज का जो समय चल रहा है ना, वो बड़ा हाँ ही सर। शो ऑफ दिखावे वाला चल रहा है ना? सभी लोग सुनिएगा, ऐसा ही नहीं कि ये मैडम जी हैं, ये भी जंजी, हमारा भी बच्चा लोग जंजी, आप लोग तो जंजी भी पता नहीं कौन जन्म में आएगा, गुन्नू और ये राम हम लोग। जंजी का अब इसने अभी जंजी मेरे ख्याल से 2 साल से मेरे सुनाई में आने लगा, 2 डेढ़ साल से, इसके पहले था ही नहीं। जो भी है, बेवकूफी कहाँ? पहली बात तो जो शो ऑफ हो रहा है, अभी मैं नीचे था कुछ देर पहले, एक लड़की को मैंने देखा कि पैंट में मेरे सामने 2 छेद उसके दिख रहे थे, लेकिन हाथ में एप्पल था। मैं खड़ा था वहां पे, उनका भैया नया लिए हो? हाँ। क्या पैसे पड़ा? कह रहा 1,10,000। EMI पर है या कैश? है ना? तो कहे EMI पर है भैया। तो लाओ जरा दिखाओ। हम भी एप्पल अपने हाथ में लेके देखे, हम भी एप्पल लेके हाथ में देखे, है ना? तो Genji is not a word. Genji is a definition. Genji is a definition. जहां पर कोई बेवकूफी कर रहा है वो उस डिफिनीशन के अंतर्गत आया। जंजी वाला ऐसा नहीं। अब जैसे देखिए अभी काकरोच जनता पार्टी बन गई, लोग उसको ज्वाइन भी कर रहे हैं। काकरोच जनता पार्टी बन गई, वो लोग भी जंजी ही है। लेकिन देखिए मेरा हमेशा एक ही होता है, मेरा हमेशा एक ही उद्देश्य होता है कि पर्पस सॉल्व होना। आपका उद्देश्य उसमें निहित होना चाहिए। जिस चीज में कोई उद्देश्य निहित नहीं है वो चीज है बेकार, है ना? अब वो जन जी में आए, चाहे जन जी मतलब जन जेड होता है ना, ABCD जो लास्ट वाला लेटर होता है जेड, जनरेशन ऐसे ही होता होगा मेरे ख्याल से। हाँ सर। वो चीज है। आइए आपका इस पर मैं बोलूंगा तो 5-6 पन्ना मैं बोल दूंगा, छोड़ दीजिए। आइए इस पे देखिए। तो अभी आपने इसको 371 पे लिया है, तो अपने आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका स्टॉप लॉस इसका लो 330 होना चाहिए, है ना? हाँ सर। लेकिन आपने ये ट्रेड जो है वो गलत जगह पे लिया है। अगर ये आपको इसमें वेट करना चाहिए था कि 20 के ऊपर क्लोज है, लेकिन आपने ले लिया है, तो आप अपने डिसीजन पे अड़े रहिए। अब प्रो डेटा बेसिस पे आप ही के बगल में एक और शेयर खोल देते हैं, जिसका नाम है, रिलायंस खोला है ना, इसके जगह पे खोल दो HFCL। HFCL का मंथली चार्ट लगा लीजिए। HFCL का भैया मंथली चार्ट लगा लीजिए। मेरी पोजीशन को छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग HFCL में 145, बहुत सारे लोग 130, बहुत सारे लोग 120, बहुत सारे लोग 80, 90, 100। इधर पिछले 2 साल में HFCL पे टकराने वाले बहुत सारे लोग मुझसे मिले हैं कि सर इसमें क्या किया जाए, कैसे किया। अब आपके सामने चार्ट खुल गया, आपने चार्ट का पैटर्न देख लिया। अब आप मेरा थोबड़ा देखिए, बताता हूं क्या। अब मैंने सबको यही बोला कि देखिए भैया, मैं तो आपका सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं नहीं, मैं आपके घर के फैसले नहीं लेता। आपको अपने घर के फैसले स्वयं लेना चाहिए। तो मैंने सबको यही बोला। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा, मेरे हिसाब से आपको इसे बैठना चाहिए। मैंने सबको यही बोला। अब किसी ने बोला सर इसमें प्रमोटर छोड़ के जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भैया देखो, उतना तो मैंने भी ज्ञान नहीं लिया, है ना? उतना तो मैंने भी ज्ञान नहीं लिया, लेकिन मेरा जो ब्रेन कहता है वो यही कहता है। और लास्टली मैंने जब आपको अपडेट किया था HFCL, बिना स्क्रीन देखे बता रहा हूँ, जब लास्टली मैंने आपको अपडेट किया था HFCL, तो मैंने 80 रुपए पर अपडेट किया था। अभी कुछ हफ्तों, कुछ महीनों पहले यहाँ से HFCL का स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे अच्छा लग रहा है, और यहाँ से HFCL में एक मूवमेंट होना चाहिए। ये मेरा तुक्का है। चल गया तो मैंने कहा था, नहीं चला तो हनुमान जी ने बोला था, तो हनुमान जी को बोला। जी सर, जी है ना? हाँ। और HFCL ने अपनी हुंकार भरी, यही था 80 रुपए का लेवल। HFCL में यहाँ मेरे चार्ट पे दिखा दिया था उसने, तभी मैंने बोला था। और HFCL ने हुंकार भरी, और वही है कि आज HFCL चल रहा है। देखिए बात यह है ना, मैं किसी चीज का ना क्रेडिट ले रहा हूँ ना मैं दे रहा हूँ। मैं आपके सामने अपनी एनालिसिस कर रहा हूँ, और मेरी एनालिसिस जो आपके पास पहुंच रही है, वो पहुंच रही है विथ क्या? विथ स्टॉप लॉस। यस सर। किसी भी धंधे में रिवार्ड को लिमिटेड नहीं किया जाता, किसी भी धंधे में रिस्क को कंट्रोल किया जाता है। रिवार्ड अनकंट्रोलेबल है। जब आप रिवार्ड को कंट्रोल कर दोगे तो क्या होगा? ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे, ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों शेयर्स हैं। हजारों। अब
दिक्कत ये ना गजनी, पहले सजनी फिर गजनी। जब मैं नाम लेना चाहता हूं तो ब्रेन में कोई नाम याद आता है। तो ऐसे ही है। एक स्टॉक मैंने आप लोगों को बोला था, अब आओ एक स्टॉक तो मेरे को याद ही है, फेड बैंक, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक को मैंने तब ऑब्जर्व किया था, मम्मी का मुझे कुछ चेकअप कराना था और मैं था गोरखपुर में, तब मैंने फेड बैंक पर लिखा था। आइए, और फेड बैंक पर मैंने अपनी एनालिसिस भी दी थी लोगों को। लोगों ने कहा अरे ये साला कब नाम दे, है ना। फेडरल बैंक, FEDBANK, फेड बैंक 150 to 194, है ना, 15/7/2024, FEDRAL, FEDERAL, फेडरल बैंक। ये इसके गवाह हैं दीपक जी, इसके गवाह हैं मनोज जी, इसके गवाह हैं बहुत सारे लोग गवाह हैं। मैंने कब लिखा था, 26/3/2025 को मैंने क्लियरली लिख दिया था, 18/3/2024 फेडरल बैंक का चार्ट अच्छा लग रहा है। 24 वाला है 24 वाला, 194 वाला। हाँ 194, जब सब अपने अगेंस्ट था। हाँ कुछ लोग थे जो ये मार्च 18 2024 मैंने बोला फेडरल बैंक का चार्ट अच्छा लग रहा है। और उसके बाद मैंने क्या बोला था, फेडरल बैंक बनेगा रॉकेट। और मैंने एक फोटो भी आप लोगों को दिया था फेडरल बैंक का, ये देखिए फेडरल बैंक, ये फोटो थी, है ना। अब आप इस फोटो में बिटवीन द लाइन ये एगस और एफ्लिस ये सब आप लोग नहीं जान पाओगे, एगस और एफ्लिस क्या है, ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो। अब आओ मार्च 2024 में फेडरल बैंक का चार्ट देखते हैं। आइए, ऐसे नहीं होता ना भाई साहब, ऐसे मुंह उठा के मैं नहीं कोई चीज बोलता। आइए फेड बैंक का पहले चार्ट देखिए, तब से 154 रुपए से आज की डेट है, आज है 4/6/2026, मैं फेडरल बैंक में इतना पोजीशन बना के मैं बैठा हूं। दीपक जी गलत बोल रहा हूं? नहीं, हम लोग तो बैठे हुए हैं। हम लोग तो बैठे हुए हैं यार। आप पिछले लोग बाई दिखा रहा था, हम लोग सेल दिखा रहा था, हम लोग बाई में थे, लेकिन वो चार्ट मैंने बोला ना, अभी फिर से जाके रिकॉर्डिंग मैंने, मेरी बात सुनिएगा, मैंने बोला है प्रिसाइजली, मैंने बोला है 154 रुपए। दीपक जी सुना है किसी ने 154 रुपए? बोलिए, किसी ने 154 रुपए सुना है मेरे मुंह से? जी सर, जी सर, बहुत प्रिसाइजली बोला है 154 रुपए, 154 रुपीज। देखो ये है चार्ट 154 रुपए का, और आज फेड बैंक कितना दे रहा है देखो, 100%। डबल हो गया, डबल हो गया, डबल हो गया ना। यस सर, 100% पूरा भर के अरे रखा है। इसका देख लो, अपोलो देख लो, अपोलो 3 महीने में डबल। वो वाला सिस्टम नहीं है सुमन जी कि 10% पड़ गया तो रॉकेट छोड़ दिए, है ना, वो सिस्टम नहीं है। आप अपने आप को कंसाइज कीजिए, आप अपने आप को स्टेबल रखिए, आप अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल रखिए मार्केट में, तब काम चलेगा। ऐसे नहीं काम चलेगा मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे सखा, ऐसे नहीं होता है। अपोलो माइक्रो देख लीजिए, आप उसको देख लीजिए। गुरु जी एक विनती है आपसे, सुनेंगे? नहीं बिनती नहीं, बिनती अभी सुन लेंगे। किसका नाम मैं लेना चाह रहा हूँ? बहुत बढ़िया स्टॉक है महाराज, आजकल सर्किट में चल रहा है। पावर सिस्टम, टीडी पावर, अरे ना पोजीशन है मेरी, मैंने दी थी, नंबर नहीं याद आ रहा। अरे ना ना, 2-3 स्टॉक को मैंने एक साथ लिखा था, वो फोटोनिक वाले में। कौन से स्टॉक थे वो? मैंने क्लियरली बोला था फोटोनिक्स में है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, हाँ स्टरलाइट, वाह यादव जी वाह, स्टरलाइट देख लो चार्ट, मारो फेंक के मार्केट पर। इसके बाद आपकी रिक्वेस्ट ली जाएगी। स्टरलाइट देखो, देखो ऐसे चलता गया,
जो काका वाली रील नहीं आती है, आपने देखी होगी वो रील, ऐसे चलता गया, फाड़ के फेंकवा दिया भैया मार्केट, इसने फाड़ के फेंक दिया मार्केट, फाड़ के फेंक दिया मार्केट। इसने, अपोलो माइक्रो सिस्टम ने, टाइटन ने, बहुत सारे ऐसे स्टॉक जिन्होंने एक समय पर, जब पूरी दुनिया कह रही थी कि सूरज डूबेगा, तब बोल रही थी और आज भी बोल रही। अब आप बताइए आपका क्या आप कह रहे थे, मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्या बोल रहे थे? पता चला जाएगा। गुरु जी, मतलब जो ये मेरी एक विनती है आपसे कि जो आपका स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस होता है ग्रुप का, तो अगर मैं अपने 2 स्टॉप लॉस आपके चरणों में प्रदान करूंगा, तो क्या आप इस बच्ची को पर्सनली इतना पढ़ाने में मदद कर सकते हैं कि इसको कॉन्फिडेंस मिले? बच्ची 21 साल की है गुरु जी, और मतलब यहाँ पे बैठी है अगर, तो बड़ी कॉन्फिडेंट होगी, हाँ, है ना? तो हम ये चीज कर सकते हैं अपनी तरफ से, और अगर आप अपनी तरफ से ये चीज उस बच्चे के लिए करें तो बड़ी खुशी होगी। बाकी प्रभु इच्छा है। और ये जो मनोज साल्वी जो है, मनोज साल्वी जी सामने आइए जरा। हाँ सर, हाँ सर, आप अपना कैमरा खोल सकते हैं? हाँ सर। बोलिए। अरे वाह, चलिए, आपका क्या नाम बताया आपने? सॉरी मैं भूल गया। सर तनीषा। तनीषा। तो तनीषा जी, आपको हाँ। ट्रेडिंग में कैसे आपका इंटरेस्ट जगा? सर कोरोना के बाद से मतलब मेरे पापा करते थे सबसे ज्यादा, तो उन्होंने मतलब इंटरेस्ट हमारे अंदर बनाया है मुझ में, तो उसके बाद से इतना इंटरेस्ट हुआ है कि अब आपको देखने लगे। अभी 2 महीने हुए ऑलमोस्ट, बट अभी बहुत अच्छी मतलब पकड़ हो गई। ऑप्शन में भी, स्टॉक में भी थोड़ा कम कर रहे हैं, ढंग से नहीं हो पा रहा है जैसा मतलब अभी करना चाहिए, पर अभी और उसमें भी ट्रेनिंग चाहिए बहुत ज्यादा। अच्छा। तो कोरोना में जितने ट्रेडर पैदा हुए वो तो एक्सीडेंटल ट्रेडर थे। हाँ सर, मतलब वो तो ऐसे ही था, मतलब जब इतना जब कुछ कुछ नहीं ट्रेनिंग था ली तो नहीं ये थी, देख बस लो। ऐसे तुक्का हुआ। हाँ, जब कुछ नहीं था तो यही बस देख लो। तुक्का चल रहा था। तो अभी आपका ट्रेडिंग को लेके क्या आपका व्यू है? ट्रेडिंग को लेकर क्या व्यू है आपका? सर व्यू तो बहुत लंबा जाने का है, मतलब पूरा बहुत ज्यादा आगे तक का सोच रखा है, पर अभी मतलब थोड़ा मतलब लर्निंग इतने अच्छे से हो नहीं पा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें सीखनी है, बहुत सारी चीजें। अच्छा। अभी मतलब सिर्फ 2 महीने हुए सर अच्छे से आपसे मतलब आपकी राह पे चल रहे हैं बिल्कुल 2 महीने से। बाकी कुछ भी समझ लीजिए, अभी तो ढंग से आता नहीं है। तो मैं आपको कैसे मिला तनीषा जी? सर पापा ने ही ढूंढ के बताया आपको भी। अच्छा। मतलब हम तो यूट्यूब पे देखते थे कि मतलब कोई सा कुछ स्टॉक ले लिया तो यूट्यूब पे देखते थे कि इसका मतलब ये बढ़ेगा घटेगा, ऐसा देखते थे। पापा देखते थे तो उन्होंने बताया कि तू इससे मतलब ये चल चैनल देख। उसके बाद देखा तो फिर समझ में आया बॉलिंजर बैंड वगैरह, तो फिर कंटिन्यू 2 महीने से मैं आपको लगातार वॉच कर रही हूँ सर। अच्छा, लगातार ये मतलब आपका एक तरीके से समझिए, ये आपका मैं एक तरीके से साक्षात्कार कर रहा हूँ और ये जाएगा यूट्यूब पे, तो आप इसके लिए ओके हैं? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, तो अभी आप जब मेरे को 2 महीने से देख रही हैं तनीषा मैडम, तो आपको क्या समझ में आया? सर मुझे बहुत कुछ समझ में आया। मतलब सर जो मैं किसी भी स्टॉक में एंट्री लेती थी तो मतलब कुछ मतलब उसके पीछे कुछ समझ में नहीं होता था कि लेना क्यों है। अब तो समझ में आता है कि बॉलिंजर बैंड से समझ में आता है कि एवरेज पे आपको बाय करना है और आपको सेल कहाँ करना है, आपका एसएल कहाँ होना चाहिए, सब चीज समझ में आने लगी है। मतलब आपको ट्रेड में जाना क्यों है ये पता चलने लग गया है कि हाँ आप इसलिए उसमें एंटर कर सकते हैं। उसके पहले तो कुछ समझ में नहीं आता था सर। मतलब आपसे बहुत कुछ एंट्री एक्सिट सब चीज समझ में आई मुझे, भले ऑप्शंस हो स्टॉक्स हो कुछ भी हो। अच्छा, तो अभी आपकी क्या क्वालिफिकेशन है तनीषा जी? सर मेरा बीबीए जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इसके आगे क्या प्लान है? सर एमबीए करना है मतलब अभी मुझे। एमबीए करना। तो अभी आपका करंट लोकेशन क्या है? यूपी है या बिहार है? नहीं सर, मध्य प्रदेश, मध्य उज्जैन। प्रदेश, उज्जैन महाकाल। हाँ बीच में मेरा प्लान बन हाँ रहा था, सर। फिर कैंसिल हो गया। मध्य प्रदेश में। हाँ तो आप अपना एमबीए कहाँ से करेंगी? सर अभी एमबीए मतलब उज्जैन में है, अवंतिका यूनिवर्सिटी, वहां से करने का कह रहे पापा। चलिए, ये तो आपकी एजुकेशन पूरी जरूर कीजिएगा, एजुकेशन में कभी पीछे मत रहिएगा, एमबीए करिएगा ही करिएगा, ठीक है? अब आते हैं जी ट्रेडिंग सर। पे, क्योंकि एजुकेशन बहुत जरूरी है और शिक्षा जो है आपको समाज में अलग स्थान देती है, तो इसलिए एजुकेशन पर जरूर एकदम सेट रहिएगा। एजुकेशन में जितना पढ़ पाइए उतना पढ़िए।
जी जितना पढ़ सर। पाइए उतना पढ़िए। पढ़ाई का कोई रिजल्ट नहीं होता है, पढ़ाई का रिजल्ट यहाँ पर होता है ब्रेन में, क्योंकि शिक्षा जो है वो आपको समाज में अलग स्थान देती है। पहली बात तो ये। अब आते हैं आपकी ट्रेडिंग पर। तो जी अगर सर। अभी मैं अगर आपसे आपका पिछले 2 महीने में प्रॉफिट लॉस पूछूं तो क्या रहा है? सर बहुत अच्छा, मतलब सर अगर ऐसे तो मतलब परसेंट के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो सर मतलब अभी मतलब मैंने फर्स्ट मंथ में तो मैंने सिर्फ सीखा था, मतलब ट्रेडिंग करी नहीं थी, मतलब सिर्फ मतलब पेपर ट्रेडिंग बोलते हैं ना जिसे अपन, ऐसे क्या था। अभी इस महीने से मैंने अच्छे से स्टार्ट किया है और ऑलमोस्ट मैंने अभी 2-3 अच्छे से ट्रेड किए, मतलब 1-2-3 दिन ही करे मतलब। तो मतलब उसमें मेरा जो रिटर्न है बहुत अच्छा बन गया है सर। आज भी मैंने निफ्टी में मतलब 30 पॉइंट्स बुक करे हैं, सी ली थी सर मैंने, तो उसमें भी ऑल ओवर अच्छा रिजल्ट आया है। वेरी गुड। अच्छा। तो मतलब आपको हेल्प मिल रही है? यस सर। अच्छा। और मैं आपसे क्या पूछूं? क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई सेट ऑफ क्वेश्चन थोड़े होता है। मैं आता हूं तो मैं भी कुछ सोच के नहीं आता हूं कि आज मुझे इस पर बात करनी है। आप जो दिमाग में आया वो बोल दिया, हंसी मजाक सब कुछ यहाँ पे चलता है। तो हाँ सर। अच्छा, ट्रेडिंग को आप एज ए कैरियर कैसे अपनाना चाहती हैं तनीषा जी? मैं सर उसको ऐसा करियर में मतलब सर आपके जैसा बनना चाहती हूँ मैं तो। अरे ना, मेरे ऐसा ना हो, सर मेरा मुझे ऐसा बनने आपके के लिए जैसा बनना है। बराबर जागना पड़ेगा, मैं जागू। और मेरे पापा भी यही बोलते तो सर जैसे बन जा। सच में सर मतलब हमारे घर पे सब इसीलिए मुझे अप्रिशिएट करते जितने भी ना, कि सर जैसा बनना है, देखो अपने अपने अंदर इतना ग्रो करना है ट्रेडिंग में कि सर जैसे बन सके। नहीं, मेरे ऐसा मत बनिए, आप अपने जैसा बनिए, मेरे ऐसा मत बनिए। मैं तो स्वयं बोलता हूँ ना कि जहां पर बेवकूफों की लाइन है मुझे सबसे आगे पाओगे, जहां पर समझदारों की लाइन है वहां मुझे सबसे पीछे पाओगे। ये ऐसा नहीं, इसमें कोई मतलब उल्टी बात नहीं, ये बहुत सीधी बात है। जब इतने लोग बुद्धि लगा रहे हैं तो मैं पीछे ही हो लेता हूँ ना। नहीं नहीं सर, गलत ऐसा बोल कुछ रहा हूँ? नहीं है सर। देखिए, पहली नहीं बात सर, तो मुझे सच में आपके जैसा बनना है सर। अरे ठीक है, बन जाना, कौन दिक्कत है? है ना? अभी आप ऐसा कीजिए, तनीषा जी, तनीषा नाम है ना आपका? हाँ हाँ सर। अभी आप ऐसा कीजिए कि और सीखिए। जी सर। और मेरे तरफ से आपके पिताजी क्या करते हैं? सर मतलब हमारे पिताजी जो है, हमारा एम्ब्रॉयडरी का काम है, एम्ब्रॉयडरी होती है ना कपड़ों पे, हाँ सर उसका काम है हमारा। ठीक है। तो अभी जैसे वो एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि किसने बोला? दक्षित जी ने बोला था। दक्षित जी, आप ही ने बोला हाँ था इनकी इनके लिए कुछ करने के लिए? दक्षित जी आपने बोला था? किसने बोला हाँ था सर मेरे को? दक्षिण। दक्षित जी ने ही शायद बोला था। तो मेरे तरफ से कभी भी कोई, मेरा नंबर आपके पास होगा ही, है ना? हाँ सर है। मेरा नंबर आपके पास होगा। मेरे तरफ से आपको कभी भी कोई हेल्प चाहिए होगी, हेल्प इन द सेंस ट्रेडिंग में या किसी भी तरीके से, या आपको ट्रेडिंग के लिए कोई इकोनॉमिक हेल्प भी चाहिए होगी, तो आप पापा से पहले आप मुझे बोलेंगे, ठीक है? यस सर। पापा से पहले आप पापा से अपने बातचीत कर लीजिएगा। कभी भी कोई दिक्कत हो, XYZ, कभी भी कोई दिक्कत हो, और खासकर जहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग में कहीं दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर ये बात आप समझ रही हो तो आप 21 साल की हो, तो जो 22 साल का है वो, उसको ये बात और तरीके से समझ में आनी चाहिए। और एक जैसे भी आज यहाँ पर भी एक मैम ने, सीमा जी ने मेरे को पूछा था, क्या एआई का भविष्य है ना? क्या एआई का भविष्य है? मैंने उस पे अपना अ, ये मैंने उस पे अपना वो दे दिया कि एआई का हाँ भविष्य क्या है ओपिनियन दिया ट्रेडिंग था में, आपने। है ना? हाँ। तो उसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला? एआई से नहा नहीं सकते, एआई से खा नहीं सकते, एआई से जा नहीं सकते, सिंपल सी बात है। हाँ। तो ये सब सारी चीजें, एआई आपका घर नहीं चला सकते। घर चलाने के लिए इमोशंस और पैसे की जरूरत होती है, और पैसा भी उसमें प्रिंसिपल फैक्टर नहीं है। पैसा प्राइमरी फैक्टर है, बट प्रिंसिपल फैक्टर नहीं है। अगर आपके घर में 1 करोड़ रुपए रखे हैं और आप उनको कहाँ पर खर्च करें, जैसे आपको कोई जरूरत है, घर सही करवाना है, पेंट करवाना है, या कोई भी किसी की भी कोई जरूरत है, अगर आप यूटिलिटी के हिसाब से आप पैसे को लेके नहीं चल रहे हो, तो फिर वो पैसा किसी काम का नहीं है। पैसे को यूटिलाइज कीजिए, और मैं हमेशा कहता हूं, अपने ज्ञान को और अपने पैसे को हमेशा 100% यूटिलाइजेशन दीजिए। उस चीज पर कतई मत खर्च कीजिए जो चीज आपके यूटिलाइजेशन के टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा नहीं करती है। पहली बात।
दूसरी बात क्या कि जी जान लगा दो। इस बिजनेस जितना जो आराम है, ना वो डॉक्टरी में है, ना इंजीनियर में है, ना नेता बनने में है, ना किसी से कंपटीशन है। आपके पड़ोसी शर्मा जी होंगे, उनसे इस बिजनेस में आपका कोई कंपटीशन, जैसे आपका एम्ब्रॉयडरी वाला बिजनेस है, उसका मार्केट कंपटीशन है, भाई आपसे कोई अच्छा करता होगा और सस्ते में कर, मान लीजिए आप 100 रुपए में कोई काम करते हैं, मैं आपका कंपटीटर हूँ, मैं 80 रुपए में करके दे रहा हूँ, तो आपके बिजनेस में खटक पड़ेगी, मतलब कंपटीशन क्रिएट होगा ना। हाँ इस हाँ बिजनेस सर में होता कोई है। कंपटीशन नहीं। इस बिजनेस में आप स्वयं अपना कंपटीशन है, आपको स्वयं रोज अपने आप से लड़ना है और स्वमेव मृगेंद्रता बनना है, समझिए आप। अपने हाँ ऊपर काम कीजिए। मेरे तरफ से कहीं पर भी किसी भी XYZ रीजन की कहीं से भी हेल्प करे, यू आर फ्री टू कॉल मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, एक चीज मेरे साथ ये दिक्कत है, तो मेरी फोन जल्दी उठते नहीं है, तो मैसेज डाल दीजिए और नीचे लिख दीजिएगा कि सर मैं, अपना नाम लिख दीजिएगा, है ना। आपको जी उसका सर। रिवर्ट जाएगा ही जाएगा। मेरा फोन कोई नहीं, मेरे अलावा और कोई नहीं उठाता। मेरा कोई भी पीए नहीं है, ना पीए है ना टीए है, ठीक है। मेरा यही दाहिना हाथ है, इसी से सारा काम होता है, मेरा सारा घर का काम इसी से होता है और मैं रोज आता हूँ, तो सकल आप लोगों को मालूम ही है, ठीक है। तो भैया आप मेहनत करो, आप छोटी बहन की तरह हो, आप मेहनत करो। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक इधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। जी सर हाँ, बिल्कुल। सर मेहनत थैंक यू करो, सो मच और टैक्सी जी को भी थैंक यू। है ना। झोंक दो हाँ अपने सर। आप को। ये देखो, जब खून गर्म होता है ना, क्या बोलता है, जवानी जंग मांगती है, तो जंग में उतरिए। जब बाबर यस जब सर। पहली बार आया था हिंदुस्तान में, तो बाबर ने सोचा ये तो मतलब जहां से आया था अकबर, बाबर जहां से आए थे अफगानिस्तान साइड से, वहां पर घोड़े बड़े बड़े होते हैं, कुत्ते बड़े बड़े होते हैं। इंडिया में जब ये लोग घुसे केरला की तरफ से, तो उनको घोड़े छोटे छोटे इतने इतने कुत्ते मिले, है ना। वो राजस्थान तक पहुंच ही नहीं पाए। अगर वो राजस्थान मेवाड़ में गए होते, तब वहां पर देखते कहाँ कहाँ बड़े बड़े घोड़े हैं, कहाँ कहाँ बड़े बड़े कुत्ते, शिकारी कुत्ते। नॉर्थ साइड में ऐसा नहीं है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। मेरा काम है आपको वहां तक पहुंचाना कि यस, अपने पास भी वो दम है। और सही बता रहा हूं तनीषा, आप अपने आप को झोंक दो और संवारना मेरा काम है, मैं निकाल ले जी जाऊंगा। सर। मेरे को निकालना भी नहीं पड़ेगा। आप खुद कह रही हो कि मैं कर रही हूँ, मेरे को निकालना पड़ेगा। हमेशा मैं सब आप ही का, मैं हमेशा सबके, भाई आप लोग भी अपने ट्रेड देते हो तो मैं एनालाइज करता हूँ ना कि भैया मेरा ट्रेड देखिए क्या है कैसे है, एनालाइज करता हूँ। अभी देखिए गोसावी साहब का, बहुत सीनियर आदमी है हमारे गोसावी साहब, मेरे से 4-5 साल से जुड़े हुए हैं। उनका ट्रेड एनालाइज किया ना कि भाई गलत भी एनालाइज करो, सही भी एनालाइज करो। जब तक आपको ब्लैक एंड व्हाइट की प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी, तब तक आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये मेरे लिए सही है, मेरे लिए गलत है। और मैं तो लाइव मार्केट में बैठा हूं ना भाई। मैं तो 3:30 बजे के बाद जो अभी मैंने 2 जातियां बताई, एक रायचंद और एक ज्ञानचंद और मुंगेरी लाल के सपने, MLKS, हाँ इन सब बातों को ध्यान रखिए, प्रैक्टिकली चलिए, है ना, प्रैक्टिकल तरीके से चलिए। आपकी ये बात हमेशा मुझे याद रहेगी, और जो मैंने आपको बताया वो मेरे तरफ से आपको प्रॉमिस है, ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ खुश, सर बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद आपका। और उन साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इनको रिकमेंड किए। नहीं तो मेरे अच्छा, दिमाग जी से अच्छा नहीं हुआ आता, सर, बहुत अच्छा हुआ। है ना, अच्छा हुआ। रिकमेंड किए। आइए जाते आते हम लोग वो भी देख लेते हैं भैया क्रूड का क्या रहा। देखिए, भाग गया सर, भाग गया, भाग गए हो, भाग गए हो। ठाकुर तो गए हो। भाग नहीं गए, उड़ गए हो। आज गुरु जी चोट लगी क्रूड में। हैं, चोट लगी। हाँ, आज मैंने ना सुबह सी ले लिया क्रूड में और उसमें 15 पॉइंट का एसएल लगा दिया एंजल वन अच्छा, में, और वो एसएल है ना मेरा स्किप हो गया, मतलब लिया ही नहीं एंजल वन एप्लीकेशन ने, हाँ, और मेरा काफी नीचे चला गया वो। नहीं इस तरीके से मत किए। अब यही है, AI को आपने दिया था अपना काम करने के लिए। सही बात। नहीं सर जी, उसके भगवान बाद झूठ ना बुलाए। आपकी कृपा से मैंने उसके बाद दोबारा ले लिया था 8500 पी। कोई बात नहीं,
इसलिए कहते ना एआई को हर काम मत दिया कीजिए, सब्जी बनाने को मत दीजिए एआई को, अच्छा एक बात तो बताइए गुरुजी, एआई को लोटा भरने के लिए मत दीजिए। एक बात बताइए गुरुजी, अभी मेरे पास 8500 पी है 2 लोट, हाँ अभी बुक कर लूं क्या उसको? 151 रुपए में बाय है। अच्छा देख लें क्या? हाँ जी देख लीजिए, 8500 पी 151 रुपीज पे बाय है। चलो बता दूंगा, तो मेरे को कितना दोगे रिटेल साहब? सर मैं जो प्रॉफिट आज का आपको पेटीएम कर दूंगा, जो मेरा इसमें प्रॉफिट आएगा ना वो मैं आपको पेटीएम कर दूंगा। चलो मैं देख लेता हूँ, तो 8500 बाद में पी हिसाब किताब कर 151 लेंगे रुपीज। दोनों भाई। देख क्या था, 8500 का पुट? हाँ जी अरे वो 151 रुपीज पे लिया हुआ है सर। आज हमारे दैया साहब नहीं बोल रहे हैं कुछ, क्या हो गया दैया साहब, सब ठीक? मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको समझ हाँ जी हाँ जी अल्लाह। मेरे हिसाब से इसको 220 और 230 तक जाना चाहिए। ठीक है गुरुजी, उसमें 200 का ही सोच रहा था मैं भी, लेकिन मेरे आपसे से कन्विक्शन फिर मेरे से क्यों पूछा? मेरा टाइम क्यों कन्विक्शन नहीं जाता है। है? आप पता क्या है, आप हमारे लिए भगवान की तरह हैं। अरे ठप्पा लगना जरूरी है ना। आप जो बोलते हैं ना उससे इनको कन्विक्शन मिल जाता है कि हाँ, हमारे ऐसा। भगवान ने बोल दिया। अरे ना महाराज, अरे ऐसे भगवान मत, जुत्ते से मार लो महाराज, ऐसे मत। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के सेशन में आपको मजा आया होगा, और ये तनीषा बिल्कुल जी मुझे वाला जो पार्ट था वो मैं अलग से डालूंगा, है ना? बिल्कुल सर। वो काफी लोगों के पास जाए, लोग उसको देखें, लोग उससे सीखें। लोग सीखने के लिए आतुर हैं, अगर उनको सही दिशा दी जाए तो उनकी दशा को परिवर्तित किया जा सकता है ना? उनकी दशा को परिवर्तित किया जा सकता है, तो सीखने पर ध्यान दीजिए। मैं हर उस आदमी के साथ हूं जो हेल्प योर सेल्फ के लिए है। सबसे पहले आपको अपनी मदद करनी होगी, फिर मैं आपकी मदद के लिए आऊंगा। मैं क्या, फिर कोई दूसरा तीसरा आपकी मदद के लिए आएगा। आपके पास आपकी अपनी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। और उनको, दक्षित जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ये वॉइस रेज की, और तनिषा जी के लिए हम लोग कुछ कर पाएंगे आने वाले समय में। ठीक है जी, बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन था। टेक केयर। सर, क्वेश्चन एक बता क्वेश्चन मेरा भी दीजिए, तो। जहां तक हाथ पहुंचे तब तक क्वेश्चन बोलिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अरे क्वेश्चन बोलिए। फ्रैक्टल एनालिटिक्स सर, शेयर है। फ्रैक्टल का शेयर है सर, उसमें बाइंग प्राइस 1010 है। कौन? फ्रैक्टल स्पेल कर दीजिए भैया, पता नहीं कौन अंग्रेजी बोल रहे हैं। FRA SR FRA फिश FRA CTAL फ्रैक्टल। जी यस सर। अच्छा, जी फ्रैक्टल ने लोअर एनालिटिक्स। सर्किट मारने के ऊपर इरादा कर लिया। यस सर, फ्रैक्टल 960 का ऐसे लगेगा अपने सिविल स्टेट। आप कितने पे घुसे हो? सर 1000 पे। 960। Please consider 960 SL with concern of your civil register advisor. I am not a civil register advisor. My game is tukka game. I am a tukka man. No sir. है ना? You are right. Take care, धन्यवाद, खुदा Thank you हाफिज। sir. Take care। हाँ।